हर युग के अंत में जब धर्म की हानि होती है, पाप की वृद्धि होती है, आसुरी शक्ति की वृद्धि होती, तो भगवान का अवतार होता है। तो द्वापर युग के अंत में भी कंस, जरासंध, दंतवक्र राक्षसों के आतंक से धरती आतंकित थी। यदुवंश में भगवान ने अवतार लेकर इन पापियों के भार से धरती को मुक्त किया। अब द्वारिका पहुंचे हैं, उनकी लीला संपन्न होने वाली है। लेकिन भगवान की दृष्टि में एक लीला और बाकी रह गई है, जो संपन्न करके वैकुंठ पधारेंगे। यदुवंशियों का विनाश करना। तो उन्होंने उद्धव को बुला के कहा, उद्धव उनके मित्र भी हैं, मंत्री भी हैं। एक रहस्य में जो किसी को बताता नहीं हूं, तुम्हें बता रहा हूं कि आज के 7 दिन बाद यदुवंशियों का विनाश हो जाएगा। द्वारिका समुद्र में विलीन हो जाएगी, कहीं कुछ नहीं बचेगा। तुम्हें मैं इसलिए बता रहा हूं कि ये संदेश तुम अर्जुन से कह देना। मैं अर्जुन को नहीं बता रहा हूं कि अर्जुन मेरे सामने ही प्राण त्याग लेगा। और 8 पटरानियां मेरी जो अष्ट प्रकृति के प्रतीक हैं, रुक्मिणी, जामवंती, सत्यभामा, मित्रवृंदा, लक्ष्मणा, कालिंदी, सत्या इत्यादि, उन पटरानियों को सुरक्षित स्थान पर हस्तिनापुर ले गए। भगवान के वंश के ऊपर 3 शाप लगा हुआ है। प्रथम शाप है दुर्वासा जी का। यदुवंशियों ने एक बार दुर्वासा जी से मजाक किया तो दुर्वासा जी ने शाप दे दिया। उनके वंश के विनाश होने का शाप दे दिया। महाभारत में 100 कौरवों को मरवाए तो गांधारी ने शाप दे दिया कि तुमने मेरे वंश को नाश किया है, तुम्हारा वंश भी नष्ट हो जाएगा। अष्टावक्र का अपमान किया भगवान की महारानियों ने, तो अष्टावक्र ने शाप दे दिया। मानव रूप में भगवान आते हैं तो कोई मर्यादा तोड़ते नहीं, उन्होंने शाप को स्वीकार किया। और जैसा उन्होंने उद्धव से कहा था, उद्धव उनके चरण पकड़ के रोने लगे कि प्रभु, इतना सुंदर आपका ये यदुवंश है, पर अपना परिवार है, आप इसका विनाश करेंगे, ये अच्छा तो नहीं लगता है। भगवान ने कहा कि उद्धव, हमें कहीं कोई ममता नहीं, कोई आसक्ति नहीं। भगवान तो अपने आप में आप्त काम, परम निष्काम, पूर्ण काम है। संसार को बनाने में जितना आनंद आता है प्रभु को, संसार को मिटा देने में भी उतना ही आनंद आता है। इसीलिए तो वो ईश्वर कहलाते हैं। उद्धव ने कहा कि हम कैसे जिएंगे आपके वियोग में, मैं तो आपसे बहुत प्रेम करता हूं प्रभु। कहा तुम भागवत का सहारा ले लो और बद्रिकाश्रम चले जाओ। अर्जुन को संदेशा सुनाकर भगवान अपने श्रीमुख से कहते हैं कि भागवत मेरा अपना स्वरूप है, ये शब्दमय ब्रह्म है। भगवान कृष्ण एक रूप से भागवत में प्रवेश कर गए, और जहां भागवत है वहां भगवान कृष्ण है। भगवान की वाणी सत्य हुई। सारे यदुवंशी द्वारिका प्रभास क्षेत्र में गए स्नान करने के लिए। ग्रहण स्नान में मदिरा पीकर आपस में लड़ झगड़ कर सभी विनष्ट हो गए। ऐसा समुद्र में तूफान आया, लहर आई,
कि सारी द्वारिका नगरी समुद्र में विलीन हो गई। एक व्याधा के बयान से भगवान कृष्ण ने भी एक बहाना बनाया और उनके कर्मचारी वैकुंठ निवासी प्रार्थना कर रहे थे पहले से भगवान भी इस धरती का त्याग कर वैकुंठ पधारे, क्योंकि वैकुंठ लोक के वासी सत्यलोक के वासी भगवान की बड़ी बेसब्री से प्रतीक्षा कर रहे थे। अर्जुन मायूस, उदास, निर्बल, शोकाकुल स्थिति में भगवान की 8 पटरानियों को लेकर द्वारिका से हस्तिनापुर प्रस्थान किए। रास्ते में आदिवासी कोल भीलों ने इन महारानियों का रास्ता घेरा, इनके पास जो भी कीमती आभूषण थे, वस्त्र आदि थे, सब लूट लिया, सब छीन लिया। लेकिन अर्जुन कुछ नहीं कर पाए, जबकि अर्जुन के कंधे पे गांडीव था। अर्जुन बलवान था, फिर भी इन आदिवासियों ने सब कुछ लूट लिया। युधिष्ठिर ने अर्जुन से पूछा कि अर्जुन, तुम तो इतने तेजस्वी थे, तुम्हारा संस्कार सूरज की तरह चमकता था, तुम इतने मलिन कैसे दिखाई दे रहे हो? क्या तुमने कोई बुरा काम किया, कोई बुरा आचरण किया? बुरे काम करने वाले, बुरे आचरण वालों का संस्कार मलिन हो जाता है। अर्जुन बड़े भाई युधिष्ठिर के चरण पकड़ के रोने लगे, कहने लगे, भाई जिन भगवान की सहायता से हम लोग वनवास का सफर तय किया, जीवन में आई कई विपत्तियों का सामना किया और महाभारत की लड़ाई भी जीता, वो वासुदेव कृष्ण धरती त्याग कर वैकुंठ चले गए। वो हमारे बीच नहीं रहे। मैं उनके ही दुख से दुखी हूं। उन्होंने हमें भी कुछ नहीं बताया। उद्धव जी से संदेशा देकर वो अंतर्ध्यान हो गए। भाई अब तो हमें ये धरती अच्छी नहीं लगती है। जब जीवन में भगवान कृष्ण ही नहीं रहे तो अब जीने से क्या लाभ है? आप जानते हैं कि मेरे गांडीव का चमत्कार क्या था महाभारत में, और आज आदिवासी कोल भीलों ने भगवान की पटरानियों का सब कुछ छीन लिया है, आभूषण वस्त्रादि, और मैं बचा नहीं पाया, मैं रक्षा नहीं कर पाया। आज बात समझ में आई कि जीवन में एक जैसा शब्द नहीं रहता है। कभी सुबह होती, कभी शाम होती, कभी दिन होता, कभी रात होती, कभी ठंडी आती, कभी गर्मी आती, कभी अमीरी आती, कभी गरीबी आती, कभी निरोग तो कभी स्वस्थ। ये साँझ उषा का आंगन, आलिंगन विरह मिलन का, चिरहास अश्रुमय आनंद है इस मानव जीवन का। अर्थात हम लोगों को ये बात समझनी होगी कि हम जैसा सोचते हैं सब दिन वैसा नहीं हो सकता है। कल कैसा शांत वातावरण था, आज कैसी तेज हवा बह रही है, देख लीजिए। भगवान की मर्जी होगी तो फिर शांत हो जाएगी। अभी कुछ दिन पहले लोग ठंडी से ठिठुर रहे थे, अब कुछ दिन के बाद लोग गर्मी से तपतपाएंगे। यही तो जीवन का खेल है, यही तो प्रकृति का परिवर्तन है। वो एक क्षण भी अस्थायी नहीं है। प्रकृति हमेशा परिवर्तनशील है।
ऐसा कभी अपने मन में मत सोचिए कि हम जैसा है वैसा ही रहेंगे। कभी बालापन था, कभी जवानी आई, कभी बुढ़ापा आएगा, कभी दांत टूट जाएगा, कभी कमर झुक जाएगी, कभी चमड़ी लटक जाएगी। जवानी का सौंदर्य शब्द नहीं रहता है। जवानी में लोग 10 बार फैशन करके दर्पण में अपना मुंह देखता है, शक्ल देखता है। अब बुढ़ापा में जब दांत टूट जाता, चमड़ी लटक जाती, कमर झुक जाती, तो दर्पण भी देख के डर लगता है। जो चेहरा जवानी में अच्छा लगता था, अब दर्पण में देखने का मन नहीं करता है। सब दिन होत न एक समान, सब दिन होत न एक समाना, 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 सब दिन होत न एक समाना। दिन राजा हरिश्चंद्र घर संपत्ति भरे खजाना, एक दिन राजा हरिश्चंद्र घर संपत्ति भरे खजाना, एक दिन जाए डोम घर सेवक, एक दिन जाए डोम घर सेवक, मर घट करे बसाना, सब दिन होत न एक समाना, सब दिन होत न एक समाना, सब दिन होत न एक समाना। एक दिन दुल्हा बने राम जी, उस तक चढ़े विमाना, एक दिन दुल्हा बने राम जी, उस पर चढ़े विमाना, एक दिन सीता हरण भयो है, एक दिन सीता हरण भयो है, दशरथ त्यागल प्राणा, सब दिन होत न एक समाना, सब दिन होत न एक समाना, सब दिन होत न एक समाना। एक दिन अर्जुन महाभारत में लड़ते इंद्र समाना, एक दिन अर्जुन महाभारत में लड़ते इंद्र समाना,
दिन भीलन लूट लियो है, एक दिन भीलन लूट लियो है। वही धनुषा वही बाला सब होत नहीं समाना। सब दिन होत नहीं समाना, सब दिन होत नहीं समाना। सब दिन होत नहीं समाना, सब दिन होत नहीं समाना। सब दिन होत नहीं समाना, सब दिन होत नहीं समाना। सब दिन होत नहीं समाना, सब दिन होत नहीं समाना। एक दिन बालक जन्म ले तुम्हें, एक दिन भय सयाना। एक दिन चिता जड़े मरघट में, धुआं उड़त असमाना। कहत कबीर सुनो भाई साधु, यह पद है निर्वाणा। जो यही पद के अर्थ लगावे, वही चतुर सयाना। हम लोग जैसा सोचते हैं यदि जीवन में वैसा हो जाता है, ये परमात्मा की कृपा समझिए। और जैसा सोचते हैं वैसा नहीं होता है, ये परमात्मा की इच्छा समझिए। परमात्मा स्वतंत्र स्वतंत्र है। इसलिए बुद्धिमान पुरुष वही है जो समय से समझौता करके जीने की कला अपना लेते। एक जैसा सब दिन नहीं रहेगा, इसे स्वीकार कर लेना पड़ेगा। युधिष्ठिर तो बड़े साधु पुरुष थे, बड़े ज्ञानी थे। वो समझ गए कि भगवान कृष्ण धरती त्याग दिए, इसका मतलब है कि द्वापर युग का अंत हो गया, कलयुग का प्रवेश हो गया। और कलयुग में कलयुग का वर्णन हुआ था थोड़ा सा, कि लोगों का ईमान, लोगों का चरित्र, लोगों की व्यवस्था, लोगों की मर्यादा कुछ भी नहीं रहेगी कलयुग में। इतनी जो गड़बड़ियां संसार में चल रही है, समाज में चल रही है, जो देखकर अच्छे लोग बड़े उदास हो जाते हैं, बड़े चिंतित हो जाते हैं कि अच्छे लोगों का निवास, अच्छे लोगों का जीवन कैसे बीतेगा इस युग में। इसका कारण क्या है? अयम ही युग धर्म नास्ति कस्य दूषण। नारद जी ने यही निर्णय लिया, जो गड़बड़ी चल रही है वो समय का खेला है, इसमें कोई इंसान कारण नहीं है, किसी का दोष नहीं है। ये काल चक्र की देन है, ये कलयुग की देन है। कुंती ने शरीर त्याग दिया, 5 पांडव ने अपने पौत्र परीक्षित को सिंहासन पर बैठाया, द्रौपदी के साथ उत्तर दिशा की ओर प्रस्थान किए। क्रमशः सभी जोड़ी बिछुड़ती चली गई। नकुल, सहदेव, अर्जुन, भीम क्रमशः सदैव युधिष्ठिर महाराज स्वर्ग गए। परीक्षित राजा बने। परीक्षित बड़े प्रतापशाली थे, बड़े धर्मात्मा थे। न्यायपूर्वक, धर्मपूर्वक उन्होंने शासन किया, प्रजा की सेवा की। और अल्पकाल में ही परीक्षित ने 3 अश्वमेध यज्ञ किया। अश्वमेध यज्ञ करके विश्व में शांति की व्यवस्था की जाती है, वो विश्व शांति व्यवस्था का एक कारण होता है। राजा परीक्षित एक दिन शिविर में विश्राम कर रहे थे
क्योंकि अश्वमेध यज्ञ के समय दिग्विजय की जाती है। दिग्विजय यात्रा में थे, शिविर में विश्राम कर रहे थे। उन्होंने देखा एक काला पुरुष हाथ में डंडा लेकर एक बैल को पीट रहा है। बैल की तीन टांग टूटी हुई है, एक टांग पे चल रहा है। परीक्षित को बड़ा आश्चर्य लगा, बड़ा क्रोध आया कि मेरे राज में ये अत्याचार करने का दुस्साहस कैसे कर रहा है। तर्कस से बाण निकाला, धनुष उठाया, कारे पापी, तुम इस बैल की दुर्दशा नहीं देख रहे हो, ऊपर से तुम डंडा से पीट रहे हो। तुम्हें थोड़ा भी भय नहीं है कि मेरे राज में ये अत्याचार नहीं चलेगा। वो काला पुरुष तुरंत हाथ से डंडा फेंक दिया, परीक्षित के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। कहा महाराज महाराज बाण मत चलाना। परीक्षित कहते हैं तुम पापी है कौन, पहले ये तो बता। वो काला व्यक्ति कहता है कि मेरा नाम कलयुग है महाराज, मैं कलयुग हूं। तुम इतने नीच हो, तुम गाय और बैल पर अत्याचार कर रहे हो, मैं तुम्हें मृत्यु दंड दूंगा अभी। कलयुग कहता है महाराज अरे ये तो भगवान की व्यवस्था है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये भगवान का कालचक्र का क्रम है। मैं भी तो भगवान की इच्छा से यहाँ आया हूं और हमें बुराई ज्यादा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमें कुछ भी अच्छाई नहीं है, हमें जीने का अधिकार नहीं है। बुराई के साथ साथ हमें अच्छाई भी है। कलौ दोष निधे राजन अस्ति एक महान गुणः स्मरणादेव कृष्णस्य नरो मुंचेत बंधना। कलयुग कहता है महाराज हम में अवगुण बहुत है, लेकिन कुछ ऐसा भी गुण भी है जो अन्य युग में नहीं मिलेगा, न सतयुग में मिलेगा, न त्रेता में, न द्वापर। केवल हरिनाम कीर्तन करने से ही कलयुग में लोगों का कल्याण हो जाता है। कृते अध्यायते पुंसां त्रेतायाम यजते मखई द्वापरे परिचर्यायाम कलौ तत् हरिकीर्तना। सतयुग के लोग तपस्या करके कल्याण करते थे, त्रेता के लोग यज्ञ करके अपना कल्याण करते थे, द्वापर के लोग पूजा पाठ करके अपना कल्याण करते थे। जो फल सतयुग निवासी को तपस्या करने से, त्रेता निवासी को यज्ञ करने से और द्वापरवासी को पूजा करने से प्राप्त होता था, कलयुग निवासी को केवल हरि नाम कीर्तन करने से ही वो फल प्राप्त होता है। हरेर्नाम हरेर्नाम हरेर्नामैव केवलम कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा। अमृत है हरि नाम जगत में, छारी विषय विष पीना जाओ। कलयुग में केवल और कुछ कीजिए नहीं कीजिए, भगवान का नाम लीजिए, सब बात बन जाएगी, जीवन सफल हो जाएगा। तब करना, जग करना, पूजा करना कठिन है। कलयुग में लोग तपस्या नहीं कर सकता, लंबा व्रत भी नहीं कर सकता, लंबी साधना नहीं करता, अष्टांग योग नहीं कर सकता, दाना दान समाधि नहीं लगा सकता है, लेकिन भगवान का नाम तो ले सकता है। बिना नहाए भी, ठंडा है बहुत, नहीं स्नान किया कोई बात नहीं, नाम लेने में कोई हर्जा नहीं है। नाम तो अति पवित्र पावन है।
जब हम लोग पूजा पर बैठते हैं तो सबसे पहला मंत्र क्या पढ़ते हैं? अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतो विवाह। अपवित्र भी पवित्र हो जाता है और सर्वावस्था, सभी अवस्था का मतलब है अंग्रेजी वाले जिसको इंटरनल एक्सटर्नल कहते हैं, आंतरिक और बाह्य। जहाँ स्मृत पुंडरीकाक्षम, भगवान को स्मरण करने वाले और पवित्र भी पवित्र हो जाते हैं। इसीलिए शमशान में भी सीताराम नाम का कीर्तन होता है। जब शमशान ले जाया जाता है तो सब कहता है राम नाम सत्य है। भगवान का नाम ऐसा पावन है, अच्छे में बुरे में हर काम में उनका नाम उच्चारण किया जाता है। कोई मिल गया तो भाई साहब राम राम, कोई बिछुड़ने लगा तो भाई साहब राम राम, कोई बुरा काम किया तो राम राम। क्या किया? अब पहले किसान खलिहान में अन्न भी तोलते थे डंडी तराजू पर, तो रामे जी राम रामे जी तू क्यों श्यामा बाबू आप तो लोग ट्रैक्टर से डाउन करे तो तौल के जरूरत नहीं पड़े। हर काम में राम राम, राम राम तो रोम रोम में समाया हुआ है, कण कण में समाया हुआ है। अमृत है हरि राम जगत में, क्षार विषय विष बीना क्या। हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में। हर विषय विष बीना का, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। काल सदा अपने रस डोले, न जाने कब सिर चढ़ी बोले। काल सदा अपने रस डोले, ना जाने कब सिर चढ़ बोले। काल सदा अपने रस डोले, न जाने कब सिर चढ़ी बोले। काल सदा अपने रस डोले, ना जाने कब सिर चढ़ बोले। हरि का नाम जपो शिवासर, हरि का नाम जपो शिवासर, इसमें वर्ष महीना का। हरि नाम नहीं तो जीना का, हरि नाम नहीं तो जीना का, हरि नाम नहीं तो जीना का, हरि नाम नहीं तो जीना का।
फिरते हो मारा मारा। तीरथ है हरि नाम तुम्हारा, क्यों फिरते हो मारा मारा। यदि भगवान का नाम ले रहे हैं और भगवान के नाम लेने में मन रम गया है, ध्यान लग गया है, तो तीर्थ जाने की कोई जरूरत नहीं है। जहाँ नाम है वही सारा तीर्थ है। सबका आधार एक भगवान का नाम है। तीर्थ है हरि नाम तुम्हारा, क्यों फिरते हो मारा मारा। तीरथ है हरि नाम तुम्हारा, क्यों फिरते हो मारा मारा। नाम का तीरथ किया नहीं तो, नाम का तीरथ लिया नहीं तो, काशी और मदीना। हरि नाम नहीं तो दीना जाओ, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। हरि नाम नहीं तो दीना जाओ, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। आभूषण से सब अंग सजाए, जिह्वा से हरि नाम लगाए। भूषण से सब अंग सजाए, जिह्वा पर हरि नाम लगाए। यदि जीवन में चाहे जो भी कुछ प्राप्त कर लो, लेकिन भगवान से लगाव नहीं हुआ, भगवान से प्रेम नहीं हुआ, भगवान नाम स्मरण नहीं किया, तो सब कुछ किया हुआ बेकार हो जाता है। ठीक उसी तरह जैसे किसी महिला को अनेक आभूषण से सजा दो और केवल वस्त्र हटा दो, बचन ही नहीं सोह सुरारी, सब भूषण भूषित बर नारी। तो बिना वस्त्र की जिस तरह महिला सुशोभित नहीं होती, आभूषण धारण करने के बाद भी बिना प्रभु की भक्ति, बिना प्रभु के नाम लिए ये जीवन कभी सार्थक नहीं होता है। भूषण से सब अंग सजाए, जिह्वा से हरि नाम लगाए। भूषण से सब अंग सजाए, जिह्वा पर हरि नाम न लाए। नाम का भूषण लिया नहीं तो, नाम का भूषण लिया नहीं तो, कुंडल और गजरा, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। 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 अमृत है हरि राम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, हरि विषय विष बीना। हरि नाम नहीं तो जीना क्या। 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 जय जय श्री राम। मैं तो निवेदन करूंगा कि जीवन में और कुछ पार लगे नहीं लगे, लेकिन भगवान का नाम जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है और सबसे सुगम और सुलभ है। सुगम है कि उच्चारण करने में कठिनाई नहीं है, सुलभ है कि हर को प्राप्त है। सुलभ उस चीज को कहा जाता है जो हर व्यक्ति को प्राप्त हो, हर परिस्थिति में प्राप्त हो, हर स्थान पे प्राप्त हो। भगवान का नाम ऐसी कौन सी जगह है जहां नहीं मिलता है? ऐसा कौन सा परिवेश है कि भगवान का नाम पैसा से खरीदा जाता है? कथा कराने में तो खर्चा है,
लंबा पंडाल है और सब तरह का खर्चा है, लेकिन भगवान के नाम में तो नहीं लागे कचकौड़ी नाम बोलो रे मन सीताराम। इसलिए थोड़ा सा अभ्यास बनाइए जीवन में, चलते फिरते सोते जगते उठते बैठते। फालतू समय मत बर्बाद कीजिए जीवन में। समय बड़ी कीमती चीज है, समय बड़ा मूल्यवान होता है। छनसा कंसैव विद्याम अर्थम तचिंदे। बुद्धिमान मनुष्य एक एक क्षण का संग्रह करता है। तो भगवान का नाम लेने का अभ्यास बनाइए। सभी शास्त्रों का, वेदों का, उपनिषदों का, संतों का, महापुरुषों का एक ही उद्देश्य है, एक ही तर्क है। सबकर मत खगनायक इहा करिए राम पद पंकज नेहा। प्रभु का नाम स्मरण करने का अभ्यास कीजिए। कलयुग को परीक्षित ने 4 जगहों पे रहने का आदेश दिया। 4 स्थान पे कहा तुम रह सकता है, सभी जगह नहीं रहने देंगे और मृत्यु दंड भी नहीं देंगे। जहां लोग जुआ खेलता है तो जुआ में कलयुग का वास है कि झूठ बोलना, बिना झूठ से जुआ नहीं हो सकता। जहां हिंसा होती है वहां क्रूरता के रूप में कलयुग का वास है, और जहां वेश्यावृत्ति होती है वहां आसक्ति के रूप में कलयुग का वास है, और जहां मदिरापान होता है वहां मद के रूप में कलयुग का वास है। कलयुग ने कहा महाराज अरे एक भी स्थान तो अच्छा दीजिए हमें रहने के लिए। बड़ा तेज है कलयुग। कोई एक जगह चाहता है कि मैं प्रवेश करूं किसी तरह। कालचक्र की देन है। परीक्षित ने कहा एक स्थान तो अपने मन से ले लो, स्वर्ण के अंदर, सोना के अंदर कलयुग का वास। विजय यात्रा से परीक्षित लौट के आए राजधानी, और आज अपने पूर्वजों का खजाना खोला है परीक्षित महाराज कि हमारे पूर्वजों ने खजाने में क्या रखा है। उस खजाने में एक सुंदर मुकुट मिला परीक्षित को, हीरे जवाहरात से जड़ा हुआ। ये मुकुट जरासंध के माथे का था। मगध का राजा था जरासंध। जब कृष्ण ने जरासंध का वध करवाया भीम के हाथ, तो जरासंध का राज तो जरासंध के पुत्र को वापस कर दिया। मुकुट भीमसेन अपने बड़े भाई के लिए ले आए। जब युधिष्ठिर को पता लगा ये मुकुट अन्यायी राजा का है, तो भीम को आदेश दिया इसे किसी नदी में प्रवाहित कर दो, ये अपने घर में मत रखो। क्यों? युधिष्ठिर का ऐसा कहना है कि अन्याय से उपार्जित लक्ष्मी घर में नहीं लानी चाहिए। अन्याय से उपार्जित लक्ष्मी का समय बहुत अल्प होता है, वो अपना धन भी नष्ट कर देता है। लेकिन भीम को इतनी लालच लगी कि मुकुट रख दिया तिजोरी में, खजाने में छिपाकर। हम लोग प्रायः अपने बाल बच्चों के लिए बहुत सोचते हैं, सब आदमी सोचते हैं कितना क्या कर दें अपनी औलाद के लिए कि उसे कुछ नहीं करना पड़े। जमीन खरीद के दे दे, बैंक बैलेंस बना के दे दे, मकान बनाकर दे दे, सब कुछ दे दे। अरे तब सब कुछ तुम ही दे दोगे बाल बच्चों को, तो बाल बच्चा क्या करेगा? उसके लिए क्या छोड़ रहे हो? इसलिए शास्त्र कहता है कि बच्चों के लिए धन की चिंता न करके बच्चों के लिए संस्कार की चिंता करो।
धन तुम नहीं भी दोगे तो कमा लेगा, लेकिन संस्कार नहीं दोगे तो तुम्हारे द्वारा अर्जित धन को नष्ट कर देगा। कबीर जैसे अक्षर संत कहते हैं, पूत सपूत क्यों धन संचिए, अपूत कपूत क्यों धन संचिए। यदि संस्कार दोगे तो बना लेगा, और संस्कार न देकर धन दोगे तो बुरा देगा। इसलिए आज देखिए, युधिष्ठिर की बात न मानकर भीम ने मुकुट को तिजोरी में छिपा दिया, और परीक्षित महाराज वही मुकुट धारण करके चले शिकार करने। भादो मास नौमी तिथि शुक्ल पक्ष का दिन है। जंगल में परीक्षित को भूख प्यास लग गई। बगल में एक आश्रम था, आश्रम में गए, जोर जोर से चिल्लाकर पानी मांगने लगे। समीक ऋषि का आश्रम था, आश्रम में और कोई नहीं था, समीक ऋषि समाधि में बैठे थे। परीक्षित ने चिल्ला चिल्ला के पानी मांगा, महात्मा जी को सुनाई नहीं दी। परीक्षित आवेश में आ गए। बगल में मरा हुआ सांप था, धनुष से नोक से सांप उठाकर एक महात्मा के, एक तपस्वी ब्राह्मण के गले में डाल दिया सांप। परीक्षित तो चले आए राजधानी, लेकिन समीक ऋषि के पुत्र सिंगी जो ब्रह्मचारी हैं, उस ब्रह्मचारी को किसी बालक ने बताया कि तेरे पिता के गले में राजा परीक्षित ने मरा हुआ सांप डाल दिया है। बाल बुद्धि ब्रह्मचारी की, वो तुरंत आवेश में आ गए और जल लेकर अभिमंत्रित करके राजा परीक्षित को सांप दिया। इति लक्षित मर्यादम तक्षको सप्तमे हनि दक्षत स्मः कुलांगाड़ा माया तत्व प्रचोदित। ये महाराज परीक्षित, तुमने मेरे पिता के गले में मरा हुआ सांप डाल दिया है। तुम क्षत्रिय होकर भी ब्राह्मण की मर्यादा को भंग कर दिए हो। तो मैं तुम्हें सांप देता हूं, यही मरा हुआ सांप तेरे लिए काल बन जाएगा, तुझे 7वें दिन काट लेगा, डस लेगा, तेरे जीवन का अंत हो जाएगा। राजा परीक्षित राजधानी आए, अपने सर से मुकुट जैसे ही नीचे किया, परीक्षित को पहले ही एहसास हो गया, क्योंकि उसके मस्तक पे तो कलयुग सवार हो गया था। ये मैंने क्या किया, एक तपस्वी ब्राह्मण का मैंने अपमान कर दिया। लगता है मेरे जीवन में कोई दुर्घटना होने वाली है। समीक ऋषि का ध्यान खुला, अपने बालक को रोता हुआ देखा, श्रृंगी को। समीक ऋषि ने पूछा कि क्यों रो रहे हो। ब्रह्मचारी ने कहा, पिताजी राजा परीक्षित ने आपके गले में मरा हुआ सांप डाल दिया। समीक ऋषि सांप अपने गले से निकालकर फेंक दिया। कहने लगे कोई बात नहीं है। बालक कहता है, पिताजी मैंने राजा को सांप दे दिया है, 7वें दिन राजा परीक्षित की मृत्यु हो जाएगी सांप काटने से। समीक ऋषि अत्यंत आवेश में आ गए। अरे नादान, ये तुमने क्या किया? तू ब्राह्मण हो या चांडाल हो, तुम जानते हो कि परीक्षित जैसे राजा इस धरती पर बार बार नहीं आते हैं। ये काम परीक्षित ने खुद नहीं किया है, परीक्षित के माथे पे कलयुग सवार था। तुमने अनर्थ कर दिया, तुमने धरती को अनाथ कर दिया। यदि राजा धर्मात्मा न हो, राजा शक्तिशाली न हो, तो प्रजा को कष्ट होता है, राज्य में अत्याचार बढ़ता है, व्यभिचार बढ़ता है। लेकिन जबान से निकली बात और कमान से निकला तीर कभी वापस आता नहीं। समीक ऋषि ने तुरंत अपने शिष्य को भेजा राजा के पास।
ब्रह्मचारियों ने कहा महाराज की जय हो, आप सावधान हो जाइए महाराज, 7वें दिन आपकी मृत्यु होने वाली है। ऋषि कुमार ने आपको शाप दे दिया है। परीक्षित तुरंत अपने पुत्र जन्मेजय को सिंहासन पर बैठा दिए और दुनिया से वैराग्य लेकर गंगा के किनारे सुखताल में चले आए। आंखें बंद कर समाधि लगा ली। पता नहीं बिजली की तरह खबर चारों तरफ फैल गई। पूरे देश के बड़े बड़े ज्ञानी ठानी नागांद्रवाणी संत महात्मा सभी इकट्ठे होने लगे। राजा परीक्षित, बड़ी भीड़ लग गई। राजा परीक्षित हाथ जोड़ जोड़ कर सभी से प्रार्थना करने लगे, हे ऋषिगण, हे मनीषीगण, आप लोग तो बड़े ज्ञानी हैं, मैं बड़ा व्याकुल हूं, मैं व्याकुल हूं मृत्यु को सोचकर नहीं। मैं व्याकुल हूं कि आज तक मैंने अपने लिए कुछ नहीं किया है और 7वें दिन हमारी मृत्यु आने वाली है। मैं शापित हूं। आप लोग बड़े ज्ञानी हैं, मार्गदर्शन कीजिए महाराज। मैं ऐसा क्या करूं कि 7 ही दिन में मेरा कल्याण हो जाए। मैं पुनः संसार में नहीं आना चाहता। ये संसार दुख का अड्डा है। चिल्ला चिल्लाकर परीक्षित महाराज ऋषि मुनिगण से प्रार्थना करने लगे, लेकिन परीक्षित की बात का कोई जवाब नहीं दे पा रहे। सभी शोक मनाने लगे, सभी सर झुकाकर बैठे हैं, खचाखच भीड़ लगी हुई है। परीक्षित ने सोचा कि इन महात्माओं की हम पर कृपा नहीं है, तो अपने इष्ट देव का ध्यान किया। परीक्षित आंखें बंद कर, हे बांके बिहारी, आपकी बड़ी कृपा रही हमारे पूर्वजों पर, आप हम पर भी कृपा कीजिए। किसी ऐसे संत को भेजिए जो हमें सही मार्गदर्शन कर सके। बिना संत के मार्गदर्शन किए जीवन का कल्याण संभव नहीं हो सकता है। महाराज परीक्षित चिल्लाकर पहले ऋषि मुनियों से प्रार्थना किए, अंत में भगवान से अंतर्मुखी होकर के प्रार्थना करने लगे, हे बांके बिहारी गिरधारी, आप हम पे कृपा कीजिए। भजन के माध्यम से हम लोग श्रवण करें कि राजा परीक्षित भगवान से किसी संत को भेजने का आग्रह कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। क्योंकि मानव के जीवन में हम एक प्रसंग सुनाएंगे अजामिल उपाख्यान का, भरत और रघुगण का संवाद। तो जब राजा रघुगण भरत मुनि से प्रश्न करेंगे कि मानव का कल्याण कैसे होगा, तो भरत मुनि बस कहेंगे कि रघुगण, जग तप व्रत दान पुण्य किसी भी प्रकार से मानव का कल्याण संभव नहीं हो सकता बिना संत की शरणागति हुई, बिना महत्वाद जो विषय संत दरस जिम पातक टढ़े। तो आज परीक्षित महाराज भगवान से प्रार्थना करते हैं, क्योंकि संत का दर्शन बिना भगवान की कृपा से नहीं होता है। तो भगवान से प्रार्थना करें, भजन के माध्यम से श्रवण कीजिए। बोले बांके बिहारी लाल की जय। हे बांके बिहारी गिरिधारी हो, प्यार तुम्हारे चरणों में। हे बांके बिहारी गिरिधारी हो, प्यार तुम्हारे चरणों में। नटवर मधुसूदन बनवारी हो, प्यार तुम्हारे चरणों में। नटवर मधुसूदन बनवारे हो, प्यार तुम्हारे चरणों में। बांके बिहारी गिरिधारी हो, प्यार तुम्हारे चरणों में।
जग से ऊब चुका मोहन, कब काटोगे भव का बंधन में। जग से ऊब चुका मोहन, कब काटोगे भव का बंधन। अब शरण अब शरण तिहारी बंदेवारी, प्यार तुम्हारे चरणों में। अब शरण तिहारी बंदेवारी, प्यार तुम्हारे चरणों में। बांके बिहारी गिरिधारी हो, प्यार तुम्हारे चरणों में। सुतदार कुटुंबी जन मैंने देखे सिगरे बंधन। भाई सुतदार कुटुंबी जन मैंने देखे सिगरे बंधन। सब स्वार्थ के हैं संसारी हो, प्यार तुम्हारे चरणों में। सब स्वार्थ के हैं संसारी हो, प्यार तुम्हारे चरणों में। बांके बिहारी गिरिधारी हो, प्यार तुम्हारे चरणों में। बांके बिहारी गिरिधारी हो, प्यार तुम्हारे चरणों में। चाहे सुख में रहूं, फूलों में रहूं, कांटों में रहूं। मैं दुख में रहूं, चाहे दुख में रहूं, फूलों में रहूं, कांटों में रहूं। बल में घर बल में घर में मैं जहाँ भी रहूं, प्यार तुम्हारे चरणों में। बल में घर में मैं जहाँ भी रहूं, प्यार तुम्हारे चरणों में। माँ के बिहारी गिरधारी हो, प्यार तुम्हारे चरणों में। माँ के बिहारी गिरधारी हो, प्यार तुम्हारे चरणों में। ओ प्यार तुम्हारे चरणों में, ओ प्यार तुम्हारे चरणों में। जय जय श्री राम। तत्रा भवत भगवन् व्यासपुत्रः
अदृक्षगाम अटवालो नपेक्ष अलिक्षलिंग निजलावतुष्ट वृतस्त्रिवालो अवधूतवेश। परीक्षित महाराज जैसे ही भगवान से प्रार्थना की है, रमता जोगी बहता पानी। कल जिन सुखदेव जी की चर्चा हम लोग कर चुके हैं कि भागवत महापुराण लिखने के बाद व्यास जी को लगा कि अनमोल ग्रंथ तो मैंने लिखा, इसका प्रचारक भी होना चाहिए, कोई संत होना चाहिए। तो उपयुक्त पात्र प्राप्त करने के लिए सुखदेव जी ने, व्यास जी ने भगवान शिव की आराधना की और भगवान शिव ही व्यास पुत्र के रूप में सुखदेव बन के आए, जो 16 साल मां के गर्भ में थे और जन्म लेते ही जंगल का रास्ता पकड़ लिए, अपने पिता से भागवत का ज्ञान प्राप्त किया। आज महाराज परीक्षित की प्रार्थना से सुखदेव जी वहां प्रकट हो जाते हैं। वह सर्वभूत अंतरात्मा है। इसीलिए व्यास जी लिखते हैं भागवत में कि तत्रा भवत भगवन व्यासपुत्र। व्यासपुत्र वहां प्रकट हो गए। दिगंबर वेश में है, 16 साल के जवान साधु हैं, श्याम वर्ण है, लंबी लंबी भुजा है, आयत ललाट, दिव्य तेज पुंज से सुशोभित हैं। सभी ऋषि मुनियों ने उठकर अभिवादन किया। बोल सुखदेव भगवान की जय। बड़े बड़े वयोवृद्ध संत महात्मा ज्ञानी ध्यानी नागा द्रवानी विराजमान थी। सभी सबों ने व्यासपुत्र सुखदेव जी का अभिवादन किया। सुखदेव जी मंचासीन हुए। राजा परीक्षित अभी तक जो शापित होकर बड़े चिंतित मुद्रा में थे, बड़े दुखी थे, उदास थे, वो मुस्कुराने लगे और सुखदेव जी की उन्होंने पूजा की। और दोनों हाथ जोड़कर विनम्र भाव से सुखदेव जी के चरण के पास सर झुकाकर परीक्षित महाराज बैठे। जरा विचार कीजिए कि परीक्षित विश्व के सम्राट थे। सुखदेव जी ऐसे संत हैं जिनके शरीर पर वस्त्र भी नहीं है, उम्र ही मात्र 16 साल की है। ऐसा क्या है एक संत के अंदर? कौन दिव्य ज्ञान है, कौन दिव्य गुण है जिनके सामने सारी दुनिया नतमस्तक है? बड़े बड़े ज्ञानी संत महात्मा सब भी नतमस्तक हैं, क्योंकि सुखदेव जी परमहंस हैं, जिन्हें स्त्री पुरुष में भेद क्या होता ये भी पता नहीं है, जिन्हें दुनिया में कहीं कोई आसक्ति नहीं है, जो आप्त काम है, पूर्ण काम है, परम निष्काम है, न राग है न दोष है, पूर्ण रूपे न निर्मत्सर है। आज परीक्षित हाथ जोड़कर निवेदन करने लगे कि गुरुदेव आप तो भगवान की कृपा से, प्रेरणा से यहाँ आए हैं और आपके दर्शन से हमें ऐसा लगता है कि मेरे जीवन की समस्या का समाधान हो गया। अब मुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है, आप तो मेरा कल्याण करने आए हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये भागवत की कथा यहां से प्रारंभ हो रही है और भागवत कथा का पहला प्रश्न यहीं से शुरू हुआ है। परीक्षित महाराज सुखदेव जी से पूछते हैं कि गुरुदेव अतः पिच्छामि संसिद्धिम योगीनां परमं गुरु पुरुषस्य यत कार्यम्
म्रियमाणस्य सर्वथा। हे जोगियों के परम गुरु, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि मरने वाले मनुष्य को क्या करना चाहिए। यहाँ बुद्धिजीवी लोग सब बैठे हुए हैं, जरा विचारिए। जो परीक्षित को 7वें दिन में स्वयं मृत्यु होने वाली है, वो अपने लिए प्रश्न नहीं करें मैं मरने वाला हूं, हमें क्या करना चाहिए, ऐसा नहीं पूछ रहे। मरने वाले मनुष्य को क्या करना चाहिए। क्या संसार में ऐसा भी कोई मनुष्य जन्म लिया है जो नहीं मरने वाला है। इसके अंदर कोई ऐसे महानुभाव बैठे हैं, ऐसी कोई बैठी है जो नहीं मरने वाले हो। नहीं मरने वाले हो तो हाथ उठाइए जरा। मतलब सब मरने ही वाले हैं, ऐसा सबको मालूम है। परीक्षित जी पूछ रहे हैं कि मरने वाले को क्या करना चाहिए, तो हम लोग मरने वाले हैं इस बात को तो स्वीकार कर लिया, लेकिन यह स्वीकार करेंगे कि नहीं कि हमें क्या करना चाहिए। हम मरने वाले हैं तो हमें क्या करना चाहिए, क्या सोचना चाहिए, क्या चिंतन करना चाहिए, क्या जपना चाहिए। टका धर्म टका कर्म टकैव परमम सुखम, यही जपना चाहिए क्या। भजकल दारम, या भगवान का नाम लेना चाहिए। मतलब मरने वाले को क्या करना है, ऐसा पूछा परीक्षित। भागवत का पहला प्रश्न। किम छोतव्यम किम जाप्यम। सुखदेव जी बड़े मुस्कुराने लगे, बड़ी प्रसन्नता हुई सुखदेव जी को। कहने लगे महाराज परीक्षित, बड़ी यारे सते प्रश्न है, कृतो लोक हितम नृपः, आत्मवित संवित पंसाम श्रोतव्यादि यत्परः। ए महाराज, तुम्हारा प्रश्न बड़ा ही उत्तम है। तुमने अपने लिए नहीं, संसार के कल्याण के लिए प्रश्न किया है। क्योंकि संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो मरने वाला नहीं हो। श्रोतव्यादि निराजन्द्र निराम संति सहस्रश। महाराज, मानव के जीवन में सोचने के लिए एक दो नहीं हजारों विषय हैं। अपने अपने मन में विचार कीजिए कि कितना सोचना है। बिस्तर पर जब बैठते हैं व्यापारी लोग, सूद लगाने वाले या धन कमाने वाले, तो सोचता है कल क्या करना है, किसको कितना देना है, किससे कितना लेना है। धाई दो विषयो पुंसा संगास्ते शुभ जायते, संगा संजायते कामा, कामात क्रोधो विजायते। इतनी जमीन खरीद लिया, इतना और खरीदना है, इतनी खेती कर लिया, इतना और करना है, इतना ये। इस तरह से सोचने के लिए जीवन में हजारों विषय हैं। लेकिन सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित से, महाराज इन सोचने से काम नहीं चलेगा। ये तो तब तक सोचोगे जब तक शरीर है। आंख मूंदोगे सोचना बंद हो जाएगा। जैया आंख बंद भ जेते तैया मोदऊ आंख कतऊ को नहीं, कहीं कोई नहीं, कतऊ क्यों नहीं। तस्मात् सर्वात्मना राजन। सुखदेव जी कहते इसीलिए सर्वतो भावे न, सब प्रकार से भगवान हरिश्वर श्रोतव्य कृतितव्य स्मृतव्य निर्विप्रमा। भगवान के विषय में सोचो, भगवान के नाम का कीर्तन करो और भगवान के स्वरूप का स्मरण करो। हाथ पांव से जो काम करना है करो, लेकिन दिमाग से, हृदय से भगवान के विषय में सोचो। विषय के नहीं, विषय को नहीं सोचो। विषय तो विषय है। विषय रूपी विष में पी करके लोग मर जाता है। वो उतना लो जितना जीना है।
बाकी भगवान के विषय में करो, कुछ सोचो तो। यहाँ तो 24 घंटे में लोग कहते हैं हमें मरने की फुर्सत नहीं है, तो भजन कैसे होगा, सत्संग कैसे होगा, अच्छा काम, धर्म काम, पुण्य काम कैसे हो सकता है? अरे मरने की फुर्सत होगी कि ना होगी, लेकिन जब समय आएगा तो आएगा जबड़े बुलावा हरि का, छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा। जखन मरे के समय आए इन्हीं कहबे भगवान के दूत के चाहे जमदूत है तो हे कनी हमरा हिसाब किताब बाकी है, घर आंगन बाकी है, यथार पथार बाकी है, बेटी पुतहु के समझना से तो चाबी के गुच्छा सबके डाणे में मानल है। बुढ़ आदमी के जो बेटी नहीं ले लिया, पुतहु नहीं ले लिया है, वो मरहो काल में चाबी के गुच्छा श्मशान तक जाए साथ में की। ये सब तो करो, लेकिन भगवान के नहीं बिसरो, भगवान के अवश्य याद करो। यह सुखदेव जी श्रीमद् भागवत में कहा जाएगी। जय बेटा बेटी बुतहु संसार कुटुंब को मिला के एक याद करे छे, वो अंत में श्मशान में जलाकर श्राद्ध कहकर क्रियाक्रम कहकर चुपचाप बैठ जाए। क्या लेकर आया था जग में, क्या लेकर तू जाएगा, क्या लेकर आया था जग में, क्या लेकर तू जाएगा, क्या लेकर आया तू जग में, क्या लेकर तू जाएगा। सोच समझ ले रे मन मूरख, अंत काल पछताएगा। सोच समझ ले रे मन मूरख, अंत काल पछताएगा। क्या लेकर आया तू जग में, क्या लेकर तू जाएगा, क्या लेकर आया तू जग में, क्या लेकर तू जाएगा। भाई बंधुए कुटुंब कबीला मरघट तक ही जाएंगे। भाई बंधुए कुटुंब कबीला मरघट तक ही जाएंगे। स्वार्थ के दो आंसू देकर लौट के घर फिर आएंगे। स्वार्थ के दो आंसू देकर लौट के घर आएंगे। साथ तेरे नहीं कोई चलेगा, काल तुझे ले जाएगा। साथ तेरे नहीं कोई चलेगा, काल तुझे ले जाएगा। सोच समझ ले रे मन मूरख, अंत काल पछताएगा। सोच समझ ले रे मन मूरख, अंत काल पछताएगा। जाल कर आया तो जग में, जाल कर तू जाएगा। जाल कर आया तो जग में, जाल कर तो जाएगा। कंचन जैसी कोमल काया तुरंत जलाई जाएगी। कंचन जैसी कोमल काया तुरंत जलाई जाएगी। जिस नारी से प्रेम किया तू
अंत में वो भी डराएगी। जिस नारी से प्रेम किया तू अंत में वो बिसराएगी। एक मास तक याद करेगी फिर तू याद न आएगा। एक मास तक याद करेगी फिर तू याद न आएगा। सोच समझ ले रे मन मूर्ख अंत काल पछताएगा। सोच समझ ले मन मूर्ख अंत काल पछताएगा। ख्याल कर आया तो जग में ख्याल कर तू जाएगा। ख्याल कर आया तू जग में ख्याल कर तू जाएगा। ख्याल कर आया तो जग में ख्याल कर तू जाएगा। ख्याल कर आया तू जग में ख्याल कर तू जाएगा। जय जय श्री राम। श्मशान के बाद कोई साथ नहीं जाता है। तो भगवान ने कहा, सुखदेव जी कहते हैं कि भगवान का स्मरण करो और मैं तुम्हें भागवत की कथा सुनाऊंगा। परीक्षित जी ने कहा कि हमें 7 ही दिन जीना है और अभी तक अपने लिए कुछ नहीं किया है। यदि गंगा स्नान कर जाए छी, हरिद्वार जाए छी, काशी जाए छी और कहीं जाए छी तो रास्ता के लिए तैयारी करे छी ने। सतुआ बानू, चूड़ा बानू, मोटरी बानू, संदेश बने छी ने। 86,000 योजन पर दूरी छे धर्मराज के घर। 86,000 योजन। एते दूर जन शरीर छूटत, एते दूर जा पड़त। वही के लिए की मोटरी बनने छी से कहो। आज जब मोटरी नहीं रहा, धर्म के मोटरी, कर्म के मोटरी, पुण्य के मोटरी, भक्ति के मोटरी, तो जमराज घसीट कर लो जाए तो बैतरनी पार कर। अब प्यास से लागत तो बैतरनी में जो मलमूत्र बहे से कहत पी। अब बड़ गरम लागत और तपत बालू पर में सुता का पिटना शुरू कर जमराज। तखन तो बाप दैव करवे त्राता कोपी न विद्यते। फिर रक्षा करने वाला कोई नहीं मिलेगा। वहां धर्म ही साथ देगा। गाय बैतरनी क्यों कराई जाती, गोदान क्यों कराया जाता है? गाय धर्म का प्रतीक है। धर्म ही शरण है। एक धर्म ही मनुष्य की रक्षा करता है। धर्म एव हतो हन्ति। तो सुखदेव जी कहते हैं महाराज चिंता मत करो, 7 दिन तेरे पास है ना। यहां तो 1 दिन की गारंटी नहीं है। परीक्षित के जन्मात्मा सांप दर्जिन की 7वां दिन सांप काटत मरी जाए। एक मतलब है कि 7 दिन के अंदर में परीक्षित नहीं मर सके छथि, 7वें दिन में जाकर मरते। यमराज के बाप के दिन नहीं छे जो बीच में परीक्षित के उठा लेते। हमरा यहाँ के 7 दिन के गारंटी है। यो केहू आदमी कहू तो मुझे केकर गारंटी क्या दिन जिया के इसे अपना मन में भले ही यहाँ 100 वर्ष की गारंटी बना लिया। क्षणाद ऊर्ध्वम न जानामि विधाता किम करिष्यति। एक दिन, एक क्षण के बाद क्या होगा ये कोई नहीं कह सकता। इसलिए सुखदेव जी कहते हैं महाराज चिंता मत करो, हम सप्ताह भागवत सुनाकर तुम्हारा कल्याण कर देंगे। तुमने क्या किया नहीं किया सारी बातें भूल जाओ। अब क्या करना है वो सोचो। अब तक एखन तक हम आ सब की केनौ से विसरू। आप कम से कम संकल्प लिया भागवत कथा में कि हमारा पाप नहीं करवा के, दूसर के दुख नहीं देवा के और भगवान के नहीं बिसरवा के, भगवान के स्मरण करते रहवा कही सीताराम सीताराम हरे कृष्ण हरे राम। जे नाम बढ़िया लगा। बहुत नाम ई भागवत कथा के माध्यम से बतायल जाय छे। नमो भगवते वासुदेवाय हरे कृष्ण हरे राम सीताराम राधे श्याम कृष्ण नाम।
वह क्या कहा जाए। परीक्षित निर्णय लिए सुखदेव जी महाराज कि हम तुम्हें भागवत की कथा सुनाएंगे। देवता सब अमृत लेके आ गया कि हम अमृत पिला देते हैं, परीक्षित नहीं बढ़ेंगे, हमें भागवत दे दीजिए। कहा जा बुड़बक कहीं, भागवत से अमृत की तुलना करने आए हो? मतलब भागवत की कथा स्वर्ग के अमृत से ज्यादा महत्वपूर्ण है। हम अमृत से भागवत नहीं बदल सकते। दोनों का काम क्या है? अमृत लोगों को लंबा जीवन देता है, अब भागवत की कथा क्या करती है? लोगों को जीने और मरने से बचा लेती है। बार बार वहां के घर में आना, पुंडव जन्नम पुंडव मरणम, इस चक्कर से मुक्त कर देती है। तो बड़े ध्यान से परीक्षित महाराज बैठ के, वहां सारे ऋषि मुनिगण बैठे हैं और सुखदेव जी भागवत की कथा प्रारंभ किए। संत विदुर के घर भगवान आते हैं, संत के चरित्र से कथा प्रारंभ करते हैं कि भगवान बड़े दयालु हैं, भगवान बड़े सुंदर हैं, भगवान बड़े सामर्थ्यवान हैं, शक्तिशाली, सभी विशेषता भगवान में लगती है। इसीलिए भगवान ही एक संसार के उद्धार के निमित्त हैं, कारण। तो भगवान शांति दूत बनकर आए थे। एक बार विदुर जी गए थे धृतराष्ट्र को समझाने के लिए कि आपका पुत्र दुर्योधन बड़ा ही अन्यायी है, आप उसे समझाते क्यों नहीं है? जिस रास्ते पर दुर्योधन चल रहा है, धृतराष्ट्र के 100 पुत्र हैं जो चल रहे हैं, यदि इसी रास्ते पर चलते रहे तो विदुर जी धृतराष्ट्र से कहते हैं कि आपके वंश का नाश हो जाएगा। 100 पुत्र रहते हुए भी श्राद्ध करने वाला नहीं बचेगा। दुर्योधन शत्रु पुत्र है, वंश का नाश करने आया। पुत्र मोह से अंधा धृतराष्ट्र की समझ में बात नहीं आई, लेकिन दुर्योधन को पता लगा तो विदुर जैसे संत को सभा में बुलाकर दुर्योधन ने खरा खोटा सुनाया, अपमान किया, अपमानित किया। और विदुर जी महामंत्री के पद पर थे, उन्हें निष्कासित कर दिया। विदुर जी बड़े संत थे, मान सम्मान अपमान का ख्याल नहीं करते थे। उन्होंने भगवान को प्रणाम किया कि भगवान ने बड़ी कृपा की कि महामंत्री के पद से हमें मुक्त कर दिया है। अब तो इस पापियों से पल्ला छूट गया, अब केवल भजन करूंगा। पापी के साथ रहना, पापी का अन्न खाना, ये विनाश का कारण होता है। गंगा किनारे आकर विदुर जी कुटिया बनाकर रहने लगे। विदुर की पत्नी है सुलभा, विदुरानी। दोनों मिलकर 2 संकल्प लेकर 12 वर्षों के लिए गंगा के तट पर निवास करना शुरू किया। 2 संकल्प क्या लिए? एक संकल्प तो लिया कि 12 साल अन्न ग्रहण नहीं करेंगे, कंदमूल फल खा के रहेंगे। अन्न में बड़ा विकार है तो अन्न का त्याग पहले करो। 3 घंटे दिन 3 घंटे रात कीर्तन की दूसरा संकल्प लिया। हम लोग लेना चाहिए कि कुछ न कुछ कीर्तन 10-5 मिनट रोज करें। कीर्तन करने से भगवान की माया शांत रहती है, कल्याण होता है। भगवान हस्तिनापुर आए थे दुर्योधन को समझाने के लिए। 56 व्यंजन की व्यवस्था दुर्योधन ने की थी, लेकिन भगवान ने दुर्योधन के घर 1 गिलास पानी तक नहीं लिया और हस्तिनापुर से सीधे चले आए विदुर की कुटिया में।
विदुर जी अपने भोग लगाने के लिए शाक बनाए हुए थे। भगवान विदुर जी के द्वार पर खड़े हैं, फटक बंद है, दरवाजा बंद करके पति पत्नी दोनों कीर्तन में मस्त हैं। 1 घंटा से भगवान खड़े हैं। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण 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 हरे नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण जो नारायण भजन कर तू है, जो नारायण भजन कर तू है। मातु पिता कुल तारायण हरि मातु पिता कुल तारायण श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण नारायण। भगवान ने दरवाजा खटखटाया, विदुर जी दरवाजा खोली, भगवान अंदर गए। विदुर विदुरानी को बड़ा आश्चर्य लगा कि मेरे भगत द्वारिकाधीश भगवान आए हैं। इतने भाव में, प्रेम में विह्वल हो गए, भावुक हो गए कि बैठने के लिए आसन तक नहीं दिया। एक बार पूछा नहीं कि पानी लेंगे सरकार, चरण धोएंगे। कभी कभी जीवन में प्रेम की पराकाष्ठा आती है, इसी को भक्ति कहते हैं। और शास्त्रों में लिखा है कि यत्र वेदाः अवेदाः भवन्ति, जहां व्यवहार भूल जाए, जहां बुद्धि काम करना बंद कर दे, वहीं परमात्मा का दर्शन होता है। विदुर विदुरानी अचंभित रह गए। भगवान आसन लेके बैठे और साग जो बनाए हुए थे परोस के खाने लगे। भगवान ने थोड़ा सोचा नहीं कि विदुर ने हमें बैठने के लिए आसन भी नहीं दिया, चरण धोने के लिए पानी नहीं दिया, एक बार स्वागत भी नहीं किया, आओ आओ महाराज बैठो बैठो, क्यों नहीं किया? बदमाशी से, दुर्योधन जैसे अहंकार से। दुर्योधन तो भगवान को खिलाने के लिए 56 व्यंजन की व्यवस्था किया था, लेकिन दुर्योधन के दिल में प्रेम नहीं था। विदुर जी ने भगवान के लिए कोई व्यवस्था नहीं की थी। वो तो अपने भगवान को भोग लगाने के लिए शाक बनाए थे, अन्न तो खाते ही नहीं थे। लेकिन विदुर जी के दिल में प्रेम है। क्यों भगवान ऐसा करते हैं? क्यों सबरी के घर जूठा बैर खाते हैं? क्यों गिद्ध को गोद में उठाकर आंसू बहाते हैं, गिद्ध का श्राद्ध करते हैं राम जी? क्यों कोल भील आदिवासियों को गले से लगाते हैं? क्यों केवट का सम्मान करते हैं? क्यों विभीषण को लंका का राजा बनाते हैं? क्योंकि सबसे ऊंची प्रेम सगाई। आज दुर्योधन का व्यंजन त्याग कर भगवान विदुर के घर आए हैं, तो बड़ा सूरदासी का प्यारा सा भजन है कि सबसे ऊंची प्रेम सगाई। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। दुर्योधन घर मेवा त्यागे, साग विदुरी घर खाई हमारे प्रभु। साग विदुर घर खाई सबसे ऊंची प्रेम
प्रेम सगाई तब से प्रेम सगाई प्रेम सगाई तब से प्रेम सगाई। दुर्योधन घर में बात आगे, दुर्योधन घर में बात आगे, साग विदुर घर खाई हमारे प्रभु, साग विदुर घर खाए अब से प्रेम सगाई अब से प्रेम सगाई। जय हो। झूठे फल सब रीके खाए, झूठे फल सब रीके खाए, बहुविधि भोग लगाई हमारे प्रभु, बहुविधि भोग लगाए हमसे प्रेम सगाई तब से प्रेम सगाई। जय हो। ओ प्रेम के बसियर जुन रख हो क्यों, प्रेम के बसियर जुन रख हो क्यों, भूल गए ठकुराई हमारे प्रभु, भूल गए ठकुराए सबसे प्रेम सगाई सबसे प्रेम सगाई। छोरी क्रूरी से लायक नहीं, छोरी क्रूरी से लायक नहीं, कहाँ लग करो बजाई हमारे प्रभु, कहाँ लग करो बजाई हमसे प्रेम सगाई सबसे प्रेम सगाई। दुर्योधन घर में बात आगे, दुर्योधन घर में बात आगे, साग विदुरी घर खाई हमारे प्रभु, साग विदुरी घर खाए सबसे
सगाई सबसे ओछे प्रेम सगाई सबसे ओछे प्रेम सगाई। जय जय श्री राधे। हेलो हेलो, विदुर जी की कुटिया में आकर प्रभु ने विदुर जी को स्नात किया, शाक का भोग लगाया। भगवान को बुलाने के लिए, उन्हें पाने के लिए दिखावा करने की जरूरत नहीं पड़ती है। भाव ही प्यारा है वो। चाहे आप अपनी सारी दौलत समर्पित कर दीजिए भगवान के चरणों में, और यदि आपके अंदर प्रेम नहीं है तो भगवान उसे स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि सभी दौलत के मालिक तो वही हैं, उन्हें इनसे क्या लेना देना है। प्रेम से यदि सबरी की तरह बैर भी दीजिए, जूठा बैर भी दीजिए, विदुरगी जी की तरह शाक भी दीजिए तो स्वीकार करते हैं। और दुर्योधन बुद्धि से यदि 56 प्रकार का व्यंजन भी देंगे तो स्वीकार नहीं करते। अर्थात जब भी भगवान के सामने जाइए, दरबार में जाइए, तो अहंकार लेकर मत जाइए कि मैंने आपको इतना दिया है। अपना है क्या जो उनको दोगे? सब तो उनका दिया हुआ है। इसलिए भाव से जो भी समर्पित करना है करो। प्रभु तेरा तुझको अर्पण है, मेरा क्या है। सुखदेव जी ब्रह्मांड की उत्पत्ति की कथा सुनाए। हेलो हेलो। तो नारायण की नाभि से कमल लाल पे ब्रह्मा का जन्म। ब्रह्मा सृष्टि रचयिता है। पहले मानसिक सृष्टि करते हैं सनक संदन सनातन सनत कुमार, फिर नारद जी, फिर दक्ष प्रजापति और रुद्र सृष्टि। इसके बाद मानवीय सृष्टि करते हैं। ब्रह्मा जी के दाएं अंग से एक पुरुष जन्म लेते हैं जिनका नाम होता है स्वयंभू मनु। बाएं अंग से एक स्त्री को जन्म देते हैं जिसका नाम होता है शतरूपा। और मनु शतरूपा से ही मानवीय सृष्टि का विकास होता है। ब्रह्मा जी ने मनु को आदेश दिया कि सृष्टि विस्तार करो। शतरूपा के साथ संबंध बनाकर, अभी तक तो मानसिक सृष्टि चल रही थी, संकल्प से सृष्टि बन रही थी। अब मैथुनी सृष्टि, स्त्री पुरुष के योग से जो सृष्टि बनती है, मनु को आदेश दिया। मनु ने कहा कि पृथ्वी के बिना सृष्टि का आधार नहीं हो सकता है। एक हिरण्याक्ष नाम का दैत्य पृथ्वी को समुद्र में डुबा दिया था। ये कश्यप के पुत्र थे, दिति के पुत्र। परीक्षित ने पूछा ये राक्षस कौन था? सुखदेव जी कथा सुनाते हुए कहते हैं, महाराज एक बार सनकादिक ऋषि अपने पिता का आदेश मानकर नारायण का दर्शन करने वैकुंठ लोक में गए। 7 फाटक के अंदर भगवान निवास करते हैं।
छठे फाटक तक तो सनकादिक ऋषि बेरोक टोक चले गए। सातवें फाटक पर जाकर भगवान के जो दो पार्षद हैं जय और विजय, गदा शंख चक्रधारी, उन्होंने सनकादिक ऋषि को अंदर जाने से रोक दिया। 3 बार सनकादिक ऋषियों ने अंदर जाने का प्रयास किया, तीनों बार रोक दिया। आवेश में आकर इन्होंने शाप दे दिया जय विजय को। सनकादिक ऋषि के शाप से ही जय विजय 3 जन्म राक्षस बने हैं। सतयुग में हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष, जिसे भगवान बाराह रूप धारण कर और नरसिंह रूप धारण कर संहार करते हैं। त्रेता में रावण कुंभकर्ण बना, जिसे राम बन के उद्धार करते हैं। द्वापर में दंतवक्र शिशुपाल बना, जिन्हें यदुवंश में अवतार लेकर कृष्ण के रूप में उद्धार करते हैं। तो मनु ने जब चिंता व्यक्त की कि पृथ्वी के बिना रचना काम कैसे हो सकता है, तो भगवान ब्रह्मा के नाक से प्रकट होते हैं। तुलसीदल है, ये भगवान का प्रथम अवतार बाराह अवतार है। बोल बाराह भगवान की जय। बाराह रूप धारण कर, सुगर का रूप धारण कर भगवान हिरण्याक्ष का उद्धार करते हैं और पृथ्वी की रक्षा करते हैं। मनु महाराज ने सृष्टि रचना शुरू की। मनु के 2 पुत्र और 3 पुत्रियां होती है। तो पहले ही सुखदेव जी राजा परीक्षित से मनु की पुत्री वंश की कथा सुना रहे हैं। देवहूति, आकुति, प्रसूति। देवहूति का विवाह कर्दम ऋषि से होता है, आकुति का विवाह रुचि प्रजापति से होता है और प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति से होता है। परीक्षित ने पूछा सुखदेव जी से कि मनु कर्दम संवाद हमें सुनाइए। उनकी गृहस्थी बड़ी ही पवित्र थी, जहां भगवान ने कपिल रूप में अवतार लिया है। कहते हैं कि मनु, कर्दम और देवहूति दोनों मिलकर कठोर तपस्या किया। इनकी तपस्या से भगवान प्रसन्न हुए, वरदान मांगने को कहा। तो कर्दम ऋषि ने कहा, आप जैसा पुत्र हो जाए। भगवान ने कहा, मेरे जैसा कोई दूसरा तो हो ही नहीं सकता है, तो मैं ही आपका पुत्र बन के आ रहा हूं। माता देवहूति के घर में भगवान आए और कपिल के रूप में भगवान ने जन्म लिया। देवहूति कर्दम के घर, और ये भगवान का दूसरा अवतार है। बोल कपिल भगवान की जय। और जैसे कपिल जी का जन्म हुआ तो कर्दम ऋषि ने संन्यास ले लिया। माता देवहूति अपने पुत्र के साथ रहने लगी। जब कपिल जी बड़े हुए तो माता अपने पुत्र के सामने जाकर बैठ गई और पुत्र से कहती हैं कि बेटा, मैं तुम्हारे साथ सत्संग करने आई हूं, यदि तुम्हारी इच्छा हो तो। कपिल जी कहते हैं, माँ, ये तो मेरे लिए परम सौभाग्य की बात है कि तुमने हमें इस योग्य समझा है। कहो, मैं तुम्हारी क्या सेवा करूं? माता देवहूति कहती है, बेटा, तुम्हारे पिताजी के साथ 100 साल मैं विमान पर बैठकर भ्रमण किया तीनों लोक का, जिसमें 9 कन्याओं को जन्म दिया। संसार के ऐसे कोई विषय नहीं है जिसका भोग नहीं किया, फिर भी इच्छा की पूर्ति नहीं हुई। ये बात समझ में नहीं आ रही है कि मानव की इच्छा पूरी कैसे होगी, संतुष्टि कैसे होगी, इस संसार के विषयों से विरक्ति कैसे होगी, वैराग कैसे होगा। ऐसा देवहूति ने अपने पुत्र कपिल जी से पूछा। कपिल जी कहते हैं, मां, न जातु कामः काम्यानां
उपभोगे न साम्यति हविषा ग्रीष्म वर्तमैव भूयमेवाभिवर्धते। कपिल जी बड़ी सुंदर बात कह रहे हैं। हेलो, आवाज को ज्यादा मोटा क्यों कर देते हो? आवाज मोटा क्यों कर देते हो? पतला बना के रखो ना। देवभूति और माता करदम के बीच, कपिल जी के बीच जो सत्संग चल रहा है कि देवभूति ने पूछा अपने पुत्र से कि जीवन की, संसार की आसक्ति, विषय की आसक्ति, भोग की आसक्ति कैसे समाप्त होगी? तो कपिल जी कहते हैं, मां, जैसे अग्नि की ज्वाला घी की आहुति से शांत नहीं होती है, वैसे मानव के जीवन में विषय भोगने से कभी संतुष्टि नहीं होती। जब तक मनुष्य सत्संग नहीं करे, आसक्ति का त्याग नहीं करेगा, तब तक उसके जीवन में वैराग्य नहीं आ सकता है। मां, जावत स्वस्थमिदं कलेवर गृहं जावच्च दूरे जड़ा जावच्चेन्द्रिय शक्ति प्रतिहतः जावत क्षयो नायुषः। जब तक शरीर स्वस्थ है तब तक जो करना है कर लो। बुढ़ापा अपने आप में रोग है, बुढ़ापा बीमारी है। बुढ़ापा में मनुष्य कुछ नहीं कर सकता है। जब तक हम लोगों का शरीर स्वस्थ है, क्योंकि आग लगने से पहले जल का इंतजाम करके रखो यदि घर बचाना है तो। आयुर्गच्छति पश्यताम प्रतिदिनम जाति जन्म यौवनम प्रत्यायाति पुनर्गता नदीभुषः कालो जगत भक्षक। देखते ही देखते आयु बीतती जा रही है। कोई कह सकते हैं कि एक दिन में हम 50 साल के हो गए, कि 40 साल के, कि 20 साल के, कि 15 साल के। यदि 15 साल की उम्र है, 25 साल 40 साल की उम्र है, एक एक दिन बीता है। एक साल में 12 महीने बीते हैं, एक महीना में 30 दिन बीता है, एक दिन में 24 घंटे बीते हैं, एक घंटे में 60 मिनट बीता है और एक मिनट में 60 सेकंड बीता है। ऐसे ऐसे करके 40 साल 50 साल 60 साल बिताए हो, और जो समय बीत गया वापस नहीं आता है। 2023 का 11 तारीख कल बीत गई। अब 2023 में 11 तारीख नहीं आएगी इस महीने की। 12 है, आज है, आज 12 बीत रहा है तो कल 13 आएगी, लौट के नहीं आएगा। पत्ता याति पुनर्गता न दिवसः, जो समय बीता वापस नहीं आएगा। इसलिए जितना जल्द हो सके ई नहीं सोचा लगी हो। एक बार प्रहलाद जी के लेवा के लेल स्वर्ग ब्रह्म वैकुंठ शैले विमान, तो प्रहलाद जी कहलखिन कि हम असगर नहीं जाए। हमारा मोहल्ला में कैटा बूढ़ी सब छथिन जिनका चली नहीं हुई छन, बिस्तर पर पड़ल रही छथिन, खो खो करते रही छथिन। क्यों 95 साल के छथिन, क्यों 85 साल के, क्यों 100 साल के, तो उनका सबके लऽ लै छै, बड़ दुख छै। तो भगवान के दूत कहलखिन प्रहलाद जी के जे लऽ लिया जिनका जिनका इच्छा हुई है। एक बूढ़ी रहथिन एकदम मरणासन स्थिति में। प्रहलाद जी कहलखिन बूढ़ी माता वैकुंठ से विमान आयल है, जगह खाली छै, चलू ने एठन कष्ट जे भोगै छी। तो बूढ़ी कहलखिन बउआ बड़ नीक बात कहै छी, लेकिन पोती के बियाह ठीक भेलै, 4 दिन के बाद बियाह छै हुआ वाला, कनी गीत नाद गाबि लीतिए ने। वही मरतो मरतो बूढ़ी के बियाह गीत, चुमानक गीत, परिछन के गीत गाबे के बड़ शौक, गीत गायन सबके। वैकुंठ के नाई छोड़ देलखिन, लेकिन वो पोती के बियाह देख ले रह गेलखिन। भगवान के माया बड़ा खराब है।
हैं भागवत कथा सत्संग इसीलिए कराया जाता है, इस आसक्ति को कम करो। एक दिन तो जबरदस्ती पकड़ के ले जाएगा, तो क्यों नहीं पर नमस्कार करो, भगवान में लग जाओ, भजन करो। कबीर जी यही कह रहे हैं माँ से कि तस्मान माम शरणागतम शरणद तुम रक्ष रक्षादु। माँ जितना जल्द हो दुनिया क्या ये जो संबंध है रिश्ते नाते सब छोड़ो और हरि शरण हो जाओ, परमात्मा के भजन में लग जाओ। दूसरा कोई काम नहीं आएगा। माता देवहूति के जीवन में वैराग्य आ गया कपिल जी के उपदेश से। गृहस्थी जीना ठीक है। परीक्षित ने सुखदेव जी से यही पूछा था कि देवहूति कर्दम के संवाद में गृहस्थी की शिक्षा मिलती है, धन्यो गृहस्थाश्रम। लेकिन वही गृहस्थी धन्य है जो गृहस्थी में परमात्मा का साथ है, परमात्मा का स्मरण बना हुआ है। मनु की तीसरी पुत्री प्रसूति का विवाह हुआ दक्ष प्रजापति से। दक्ष प्रजापति की 60 कन्या और सबसे छोटी कन्या दाक्षायणी भगवती माता सती, साक्षात दुर्गा, जिनका ब्याह महादेव के साथ हुआ। परीक्षित जी पूछते हैं गुरुदेव, माता सती अपने पिता के घर में जाकर शरीर को जला लिया आग लगा करके, वो साक्षात भगवती थी। पाछा जे चलल जाइ छी से आगू आबि के बैसो, इम्हर खालिए छे, इम्हर पुरुष सब जखन भरती तहाँ सब चल जाबी, इधर पंडाल खाली है, इधर आके बैठिए आगे आके। तो सती उपाख्यान की कथा परीक्षित ने पूछा, सुखदेव जी सुना रहे हैं कि एक बार दक्ष प्रजापति ने महादेव का विरोध किया ब्रह्म सभा में, और ब्रह्म सभा में विरोध किया तो नंदीश्वर महाराज ने दक्ष प्रजापति को शाप दे दिया। क्योंकि दक्ष प्रजापति ने सभा के बीच महादेव की निंदा की, तो नंदीश्वर जो महादेव के गण हैं उन्होंने दक्ष प्रजापति को शाप दिया कि जिस मुंह से तुम महादेव की निंदा करते हो वो तुम्हारी जीवा नहीं रहेगी, तुम्हारी गर्दन कट जाएगी। महादेव से बदला लेने के लिए दक्ष प्रजापति ने बहुत बड़ा यज्ञ किया, सबको निमंत्रण दिया, माता सती और महादेव को छोड़कर सभी देवी देवता देवांगना यज्ञ में जा रहे हैं। माता सती महादेव से कहने लगी, पता लगने के बाद, भोलेनाथ चलिए ससुराल, थोड़ा मन बदल जाएगा। महादेव कहते हैं नहीं नहीं, तुम्हारे पिता का संस्कार ठीक नहीं है, हम लोगों को निमंत्रण नहीं दिया है, हम नहीं जाएंगे। सती कहती है माता पिता के घर जाने में निमंत्रण की क्या जरूरत है, वहां तो बिना बुलाए भी जाना चाहिए। महादेव कहते हैं नहीं नहीं, निमंत्रण देना यदि भूल जाए तब तो ठीक है, यहां तो जानबूझकर निमंत्रण नहीं दिया गया है। ऐसी जगह पर जाने से अपमानित होना पड़ेगा, और तुम तो अपमान को बर्दाश्त नहीं कर सकती हो, तुम माननी हो। नारी का हठ बड़ा खराब होता है। महादेव के मना करने पर भी माता सती चली गई अपने मैके। जितनी भी बहन थी पहले से आई हुई, सभी सती को देखकर हास व्यंग करने लगी, अपमानित करने लगी कि देखो बिना निमंत्रण की आ गई है। सती ने सारा अपमान सह लिया, मां को प्रणाम किया, मां ने गले से लगाया, यज्ञशाला में गई।
तो यज्ञशाला में सभी देवी देवताओं का स्थान देखा, पर महादेव का स्थान कहीं नहीं था। अब सती को ये अपमान सहन नहीं हो पाया। महिलाओं में एक स्वभाव होता है कि जब भी दुख दारुण जगनाना, सबसे कठिन जाति अपमान। अपने पति का अपमान कोई भी महिला नहीं सह पाती। सती ने महादेव का अपमान उस यज्ञ में देखा, नहीं बर्दाश्त करवाई और पिताजी से आकर पूछा कि पिताजी, आपने इस यज्ञ में महादेव का स्थान नहीं दिया है, क्या बिना महादेव की पूजा किए कोई यज्ञ संपन्न हो सकता है क्या? दक्ष प्रजापति के मन में जो महादेव के प्रति द्वेष था, गुब्बार था, वो निकलने लगा। कहने लगा, अरे मैंने तुमको निमंत्रण नहीं दिया था, तुम क्यों आ गई बिना निमंत्रण के? तुम कौन होती हो पूछने वाली? मैं उसकी पूजा करूं जो श्मशान में रहता है, जो मुंड की माला पहनता है, जो भूत प्रेत के साथ रहता है। तेरा तो भाग्य फूट गया, मैंने ब्रह्मा की बात मानकर तेरा विवाह उसके साथ करवा दिया। सती अनुमान भी नहीं कर पाई थी कि मेरे पिता के अंदर मेरे पति महादेव के खिलाफ इतना जहर भरा हुआ है। इसीलिए भोलेनाथ ने हमें यहां आने से रोका था। वो तो अंतर्यामी है और मैं जिद के कारण उनकी बात काट कर चली आई। ये तो अच्छा नहीं हुआ, ये शुभ संकेत नहीं है। अब मैं कौन सा मुंह लेकर अपने पति के पास जाऊंगी? जब महिलाओं के जीवन में बहुत कष्ट होता है तो सब छोड़कर माता पिता के पास आती है, मन बहलाने के लिए, समय बिताने के लिए। और माता पिता ही अपमानित कर बैठे तो फिर उस महिला के जीवन में, संसार में जीने का कोई रास्ता नहीं रह जाता। अस कही योग अगिन तनु धारा, भयो सभा सुनहु सभा सदन सकल मौलिका, कभी सूरी जिन संत सब कर फल सब पाय हो, भली भांति पछताव पिता हो, भली भांति पछताव पिता हो। पिता की बात सुनकर सती ने अपना शरीर जला लिया। सती के शरीर से योगानल प्रकट हुआ और शरीर जलने लगा। नंदीश्वर आदि जितने भी गण थे सब जग विध्वंस करना शुरू कर दिया। जग में विघ्न आ गया। नारद जी भी वहां उपस्थित थे। नारद जी सीधे चले आए कैलाश महादेव को सूचना देने के लिए। लेकिन नारद जी आए तो देखे महादेव तो आंखें बंद किए हुए हैं, राम नाम जपने में मस्त हैं। जय सीताराम सीताराम सीताराम, जय सीताराम 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 सीताराम
सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम। नारद जी देखें कि भगवान तो आंख मूंद कर ध्यान में है। कोई आदमी ध्यान में हो तो ध्यान भंग करना पाप लगता है। किसी का ध्यान भंग मत कीजिए, ध्यान मत तोड़िए। और जरूरी काम है तो कोई आदमी पूजा कर रहा है, आंख मूंदी हुए है, बीच में मत टोकिए। अब बहुत जरूरी काम है तो कोई ऐसी गड़बड़ी होने वाली है तो भगवान का नाम ही जोर से चिल्ला कर लीजिए, वो ध्यान अपने बल तोड़ देगा। तो नारद जी तो बड़े कुशल हैं। नारद जी ने देखा कि महादेव तो समाधि में है, तो नारद जी जोर से कहने लगे नारायण नारायण। भोलेनाथ आंख खोल दिए। आओ आइए आइए देवर्षि, कहिए क्या हाल चाल है। घड़ियाली आंसू बहाने लगे, नारद जी रोने लगे। अरे क्या बात है, क्यों आंसू बहा रहे हैं? भोलेनाथ अनर्थ हो गया। क्या हुआ? तो माता सती ने पिता के घर शरीर जला लिया। भोलेनाथ मुस्कुराने लगे कि ये तो होना ही था, ये कोई नई बात तो आप नहीं सुना रहे हो। मैं तो पहले ही सती को रोका था कि तुम्हारा पिता ठीक नहीं है, जाओगी अपमान करेगा, तुम सहन नहीं कर पाओगे। चलिए कोई बात नहीं, सती ने जो किया वो पाया। नारद जी सोचने लगे महादेव को गुस्सा आया ही नहीं, आखिर दक्ष प्रजापति को दंड कैसे मिलेगा, वो अहंकारी है। नारद जी ने दूसरी बुद्धि लगाई, कहा भोलेनाथ आपके जितने भी सेवक गए थे एक भी कुशल नहीं है, सबकी पिटाई हुई है। प्रबल प्रेम के पाले पर कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान भले टल जाए भक्त का मान न टलते देखा। भगवान कभी भी अपने मान सम्मान का ख्याल नहीं करते, लेकिन उनके भक्तों का यदि कोई अपमान कर दे तो सहन नहीं करते। तुरंत जटा से बाल खींचा, एक पत्थर में पटक दिया, वीरभद्र महाकाली प्रकट हो गए उस बाल से और आदेश दिया कि दक्ष प्रजापति का जग विध्वंस कर दो, दक्ष प्रजापति को उचित दंड दो। महाकाली वीरभद्र दक्ष प्रजापति का जग विध्वंस कर दिया। दक्ष प्रजापति का मस्तक काटकर उसी हवन कुंड में डाल दिया। हाहाकार मच गया, जग अधूरा रह गया। सभी देवता त्राहिमाम त्राहिमाम करने लगे। भोलेनाथ तो प्रलयंकर है, संहार के देवता है। सबने भोलेनाथ की स्तुति की, भोलेनाथ को मनाया। माता सती वहां शरीर त्याग कर पर्वतराज हिमालय और मेनका भगवती को पुत्री रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तप किए थे। पर्वतराज हिमालय के घर अवतार लिया पार्वती के रूप में। नारद जी 5 वर्ष की उम्र में पार्वती का ये शिव महापुराण की कथा भागवत में संक्षिप्त में ली गई है, सत्संग की महिमा बताने के लिए, जो हम आगे उस पर प्रकाश डालेंगे। 5 वर्ष की उम्र थी पार्वती की, तो नारद जी वहां पहुंचे और मैना ने नारद जी से आग्रह किया कि मेरी बेटी का हस्तरेख देखिए, भविष्यवाणी कीजिए कि मेरी बेटी का भविष्य ठीक है कि नहीं। नारद जी ने हस्तरेख देकर बताया कि सब कुछ तो ठीक है, लेकिन आपकी पुत्री के हाथ में रेखा बड़ा गलत है। हिमालय पूछने लगे क्या कहना चाहते हैं आप? तो गिरिजा का होने वाला वर विचित्र होगा, अघोरी होगा, न उसकी जात होगी, न उसका कोई गोत्र होगा, न घर होगा, न द्वार होगा, वो श्मशानवासी होगा। मैना रोने लगी।
मैना रोने लगी कि मेरी बेटी इतनी सुंदरी है और इसका होने वाला दूल्हा वैसा होगा। मैं कभी भी बेटी का विवाह नहीं करूंगी, जिंदगी भर कुमारी रह जाएगी, मुझे मंजूर है। विधाता क्या करता है समझ में नहीं आता। जब मेरी बेटी का भाग खराब था तो इतनी सुंदर मेरी बेटी को जन्म ही क्यों दिया। नारद जी कहते हैं मैना, एक बात हो सकती है, जो तप कर रही सुता तुम्हारी, भाभी में थी सकही त्रिपुरारी। यदि पार्वती तपस्या करे तो तपस्या के बल से भाग्य का रेख भी बदल सकता है और महादेव गिरिजा के पति हो सकते हैं। जो जो गुण मैंने वर्णन किया है वो एक अघोरी साधारण मानव में भी हो सकता है और महादेव में भी है। लेकिन महादेव तो अघोर होकर भी, श्मशान वासी होकर भी, मुंड माली कपाली होकर भी, जगत बंद जगदीश हैं, त्रिलोकी नाथ हैं, मंगलमय कीर्ति है भोलेनाथ की। और यदि महादेव इनके पति बन जाते हैं तो साधु अमंगल मंगल नाश। पार्वती तो यही बात सुनना चाह रही थी, क्योंकि शिव और पार्वती की जोड़ी कोई नया बनाएगा सो तो है नहीं। वो तो अनादि पुरुष हैं दोनों, और शिव पार्वती अलग नहीं है। पार्वती के बीच महादेव, महादेव के बीच पार्वती, अर्धनारीश्वर है। तो पार्वती कहती है माँ, मैं तपस्या करूंगी अपने पति को पाने के लिए। जया विजया दोनों सहेली को लेकर चली गई गौरगिरी पर्वत पर। 3000 वर्ष तपस्या की, बेलपत्र चबाकर। इसी बीच में बजरंग नाम का राक्षस था, जिसका पुत्र हुआ तारकासुर, जो तपस्या करके ब्रह्मा से वरदान प्राप्त किया कि शिव की संतान छोड़कर हमें कोई पराजित नहीं करे। मूर्ख तारकासुर ने सोचा कि महादेव को पत्नी ही नहीं है, महादेव की पत्नी तो जल गई है, तो पुत्र कहां से आएगा, और न महादेव को संतान होगी न मेरा कोई वध कर सकता है। तीनों लोक में आतंक फैला दिया तारकासुर। तारकासुर के आतंक से सभी देवी देवता त्राहिमाम करने लगे, भोलेनाथ के पास आए। पहले तो कामदेव को भेजा, भोलेनाथ ने तीसरा नेत्र खोलकर कामदेव को भस्म कर दिया। सब देवता स्तुति करने लगे, भोलेनाथ हम सब अपने काम से आपके पास आए हैं, आप कृपा कीजिए, आप तो जगत के आधार हैं प्रभु। कहा क्या बात है, बताओ तो काम। तो आप विवाह कीजिए भोलेनाथ। मैं विवाह करूं उससे तुम लोगों को क्या लेना देना है। कहा देवता बिना स्वार्थ के कभी सौदेबाजी नहीं करता है, देवता बड़ा स्वार्थी होता है। आप विवाह करेंगे और संतान उत्पन्न करेंगे तो तारकासुर का वध होगा। ये तारकासुर हम लोगों का जीना हराम कर दिया है। भोलेनाथ कहते हैं ठीक है, यदि मेरे ब्याह करने से संसार का कल्याण होगा तो मैं तैयार हूं, लेकिन कन्या कहाँ है। कहा माता गिरिजा 3000 वर्षों से तपस्या कर रही है गौरगिरी पर्वत पर में। महादेव कहते हैं ठीक है, मैं पहले परीक्षा ले लेता हूं। सप्त ऋषियों को भेजा पार्वती की परीक्षा लेने के लिए, और महादेव के आदेशानुसार सप्त ऋषि पार्वती की परीक्षा लेने गए। कहने लगे गिरिजा देवी, इस निर्जन वन में इतना कठोर तप क्यों कर रही हो। पार्वती ने कहा कि महादेव को पति रूप में पाने के लिए मैं तपस्या कर रही हूं। महादेव को पति रूप में पाने के लिए, अरे महादेव जैसे पति को पाने के लिए कोई तपस्या करती है
कोई भी कन्या ऐसा दूल्हा चाहती है जिससे उसके जीवन में सुख मिले। बाद में ऐसा कोई गुण ही नहीं है जो सुख मिले, तुम्हें सुख मिलेगा। वो तो हर प्रकार से न घर है, न द्वार है, न ठिकाना है। ऐसे दूल्हा को पाकर क्या मिलेगा? इस तरह से सप्तऋषि महादेव की निंदा कर रहे हैं पार्वती के सामने। आखे आखे गौरी आखे आखे गौरी, कौन गुण माँ शिव तोरा मन माँ भावल रे। किया है गौरी कौन गुण माँ शिव तोरा मन माँ भावल रे। किया है गौरी कौन गुण माँ शिव तोरा मन माँ भावल रे। किया है गौरी कौन गुण माँ शिव तोरा मन माँ भावल रे। देखता मैं बूढ़ा साला थर थर कांपे अंग। देखता मैं बूढ़ा साला हर थार कांपे किया है बुढ़वा भरत पर बुढ़वा विराज देवी। किया है गौरी गुरबा भरत पर गुरबा किया है गौरी कौन गुण माँ शिव तोरा मन माँ भावल रे। किया है गौरी कौन गुण माँ शिव तोरा मन माँ भावल रे। सासु ने ननद घर रहब तू केकरा पर। सासु ने ननद रहबा तो ककरा बर। किया है गौरी बने बने जोगिया अलख जगावई रे। किया है गौरी
गुण महादेव तोरा मन भावे लड़की। हर हर महादेव। पार्वती जी सप्त ऋषियों की बात सुनकर कहती हैं, असुंदर सुंदर शेखरो वा गुणैर्विहीनो गुणिनां भरो वा द्वेषी मयि स्यात् करुणाम्बुधो वा। हे ऋषिगण, मैं ये नहीं जानती हूं कि महादेव सुंदर हैं कि खराब हैं। मैं ये भी नहीं जानती हूं कि महादेव हमसे प्रेम करते हैं या हमसे द्वेष करते हैं। मैंने महादेव को अपना पति मान लिया है और महादेव के चरणों में अपना जीवन समर्पित कर दिया है, इसलिए कि जन्म कोटि लग रग है हमारी, बड़ो शंभु न तो रघो कुमारी। हमें करोड़ों जन्म लेना पड़े मंजूर है, लेकिन मेरे पति तो महादेव ही हो। इन सप्तऋषियों ने महादेवी माता पार्वती को प्रणाम किया, कहा माता जी हम तो महादेव के आदेश से आपकी परीक्षा लेने आए थे, आपकी तपस्या पूरी हो गई, अब हम लोग बारात लेके आ रहे हैं, आप अपने घर जाइए। उनके माता पिता को खबर किया और भोलेनाथ का श्रृंगार करके सभी देवी देवता देवांगना ब्रह्मा विष्णु आदि सब शिव जी के विवाह में बाराती के रूप में चल दिए। हिमाचल प्रदेश की यात्रा की। ब्याह के इतिहास में भोलेनाथ ऐसा विवाह न कभी पहले हुआ था न कभी बाद में होने वाला है, दोनों दृष्टिकोणों से। यदि स्टैंडर्ड के दृष्टिकोण से ने तो जिस विवाह में स्वयं नारायण है, ब्रह्मा जी हैं, इंद्र वरुण कुबेर दिग्पाल हैं बाराती के रूप में, उसके स्तर के विषय में क्या कहना है। यदि निम्न दृष्टिकोण से ने तो जिस विवाह में भूत प्रेत डाकनी शाचनी पिशाचनी, इतना ही नहीं जितनी भी बीमारियां हैं, हैजा प्लेग टुटकी अल्सर कैंसर सब बीमारी तो महादेव का ही उत्पन्न किया हुआ है, तो सब बीमारी भी महादेव के साथ लग गई है। और बाराती जो लोग देखते हैं, बाराती भी देखने जाते हैं लोग कि कैसी बाराती आई है, तो महादेव की बाराती आगे तो ठीक है, लेकिन पीछे महादेव के साथ जो बाराती है उनका अपना परिवार श्मशानवासी। गोस्वामी तुलसीदास जी ने मात्र एक दो चौपाई में इस वस्तु को रख दिया है कि जसदुल्लाह तस बनी बड़ाता, कौतुक विविध होत मग जाता। एक तरफ महादेव दुल्हा के रूप में है, किछ बात मैथिलियों में कह जाए तो हर जाने नहीं छे, नहीं तो ब्याह जो हुई है तो बुढ़वको लड़का यदि सैलून में बड़ महंगा पाई छे तो फूटो पाट पर कनी कानी छटा लेलक, बाल बनवा लेलक। अब महादेव केहन कानी छटे नहीं छथिन जे क्या क्या हाथ के जटा लंबा छन जरा कही नहीं सके। ई तो साधारण होना, तो महादेव के जटा में गंगा समा गेल छथि, सारा ब्रह्मांड समा गेल, से नहीं कही, साधारण रूप में लंबा लंबा जटा छे। और महंगा पाउडर नहीं तो सस्तो पाउडर लोग उसरे छे मुंह में, तो महादेव कथी लगे नहीं छथि। आ ये जो मुर्दा जरली हुई चिता में का छाउर सब पूरा देह मिलत नहीं छथि। आ गहना गुड़िया में की छे तो जते प्रकार के सापक जोनी छे, हरहरा होई, करैत होई, गहुमन होई, ढोड़वा होई, बिच्छू सबके कतौ जटा में तो कतौ खान में तो कतौ गर्दन में तो कतौ बाही में तो कतौ बाजू बंद में, सांपे के श्रृंगार, सांपे के भूषण।
आ वो सवारी के रूप में कोनो स्कॉर्पियो बुलेरो ये सब गाड़ी नहीं है। वो बुढ़वा बड़द जरा महीनों दिन से चारा सानी से घास पास सब भेंट नहीं है, अटर पटर दोनों टांग करे काबचे जे ने नबका भांग करे। ओहन बात बसहा पर महादेव सवार बरियाती सब केहन मुँह कान वाला तो बुझलिए जे तेहने केओ तकै छै पूरब तो देखाई छै पश्चिम, केकरो पेट में मुँह छै, केकरो कपार में आँख छै, केकरो सूप सन के कान छै, केकरो बकारी सन के पेट छै। को मुखहीन विपुल मुख नाही आ केकरो मुँहे नहीं छै ते केकरो दूगो चारि गो मुँह छै। एहन एहन बरियाती सब अहाँ के गांव के आसपास में 2-3 किलोमीटर के अंदर में जब तक कोनो चौक है थी या पुता सब सुनल के चल गए बरियाती के देख दुल्हा के देख वही में कि बेला चौक तो बहुत लगे छे। तो किछु छोट छोट बच्चा गेले किछु नमहर गेले तो छोटका जे गेले से गोटा घुरी के नहीं एले। वो महादेव के संगे जते बीमारी भूखायल आल है अहाँ रही महादेव के बियाह में, अहाँ चिंता नहीं करू रोहित जी, अहाँ जरूर रहा तो छोटका बच्चा सब घुरी के नहीं एले सबके बीमारी धौल के सब हॉस्पिटलाइज बुझू जे अब मुजफ्फरपुर या सीतामढ़ी के अस्पताल हाउसफुल हो गए है, लेकिन से नहीं कह सके। किछु बड़का सब जे धूर्त सब रहे से भाई के ले सांस लैत मैं बहन सब पूछलखिन बउआ केहन बरियाती छै केहन दुल्हा छै। तो धिया पुता कहे छै रुकू ने कनी दमो तो धर दिया न केहन दुल्हा। गौरी के तो कपार जर गए एही बर ले गौरी तप के लनी बेलक पात छिवाई हर के देखियो लगे माई नहीं छन हुनका घर घरारी नहीं छन फूल फुलवारी यही भंगिया संग क्यों ना बितौती मोर गौरी सुकुमारी। तो धिया पुता जे बाराती देखा गए से एहन कह रहे थे कि आयल बाराती नगर भेल शोर। पूरा रुदौली की पूरा इलाका में शोर भ गए, बाजपट्टी तक शोर भ गए, सीतामढ़ी तक शोर भ गए। राजा के बेटी के बियाह है कि दुल्हा लंगटे नाच प्रेत सब बजाबे फूटल ढोल। दुल्हा तो लंगटे नाच रहल है आ प्रेत सब फूटल ढोल पीट रहल है। सब रंग अनोखे बाबा बउरहवा के बरियात में 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 कोई लगरा कोई लुल्हा कोई लगरा कोई लुल्ला कोई लगरा कोई लुल्हा कोई लगरा कोई लुल्ला कोई बउरहवा के बरियात में कोई मोश बिलैया बउरहवा के बरियात में सब रंग अनोखे बाबा बउरहवा के बरियात में सब रंग अनोखे बाबा बउरहवा के बरियात में भूत प्रेत सब सजल बराती 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 नाचे दादा बउरहवा के बरियात में नाचे दादा भैया बउरहवा के बरियात में सब रंग अनोखे बाबा बउरहवा के बरियात में सब रंग अनोखे बाबा बउरहवा के बरियात में। अब महादेव के संग ताल में ताल सब ताल लगेले छन ताल लगावे हो बाबा ताल लगावे भूत प्रेत में ताल बाल पर बाबा हरि हर नाम
सोनपुर में रंग लूटे बाबा हरि सोनपुर में रंग लूटे बाबा हरि हर नाथ सोनपुर में रंग लूटे बाबा हरि हर नाथ सोनपुर में रंग लूटे हर हर महादेव। एक दिश भूत बैताल और रुदौली में रंग लूटे। तो पार्वती की माता मैना ने सुना। मैना कहती है ये विवाह नहीं हो सकता है, मेरी बेटी चाहे कुंवारी रह जाए, पानी में डुबा के मार देंगे, जहर खिला के मार देंगे। और मैथिली में विद्यापति की सुंदर पद कि मैना कैसे थे, जो महादेव हमारे गौरी के योग बर नहीं है, कोनो हालत में विवाह नहीं है, एहन बूढ़ वर्ष हम अपन गिरिजा के विवाह नहीं करब, जो बूढ़ होए तो जमाए बोले हर हर महादेव। जो बुढ़ी होयत जमाई गमाई, जो बुढ़ी होयत जमाई गे माई, हमें नहीं आजुरब यही आंगन जा बड़ होया जमाई गे माई, हमें नहीं आजुरब यही आंगन जा बड़ होया जमाई गे माई, हमें नहीं आयु रहब यही आंगन जा बड़ होया जमा। दूसरे धिया ए बाप गे माई, एक काबर भेला विधि विधाता, दूसरे धिया गे बाप गे माई, तीसरे बरी भेला नारद बावन बुढ़ आन जमाय ए माई, केसर बरी मिल नारद बावन जे बुढ़ आन जमाय। सिरे तुरब दुंड माल गे माई,
ताही लोक बाजन डमरू तोरब दूसर तुरब रुलमाल हे माई बरद हाँ की बरी याते बलायब दिया लय जाया पराय हे माई बरद हाँ की बरी याते बलायब दिया लय जाया पराय। जय हो। नहीं विद्यापति उन्होंने मनाइनी दृढ़ करुआ गया गे माई नहीं विद्यापति उन्होंने मनाइनी दृढ़ करुआ गया गे माई शुभ शुभ के हर गौरी बियाहू गौरी हर ए समान माई सुबह सुबह के हर गौरी बियाहू गौरी हर ए समान गे माई हम नहीं आयो रब आंगन जो बड़ होया जमाय माई हम नहीं आयो रब आंगन जो बड़ होया जमाय ये माई हम नहीं आयो रब आंगन जो बड़ होया जमाय। हर हर महादेव। मैंने निर्णय ले ली कि हम ये विवाह नहीं होने देंगे। माता पार्वती तो समझ रही है कि भोलेनाथ से लीला करें। दुनिया में भोलेनाथ को कहीं भी आसक्ति नहीं है। तो माता जी ने एकांत में जाकर भोलेनाथ से प्रार्थना की, भोलेनाथ मैं तो आपकी महिमा जानती हूँ, अब दुनिया को दिखाने के लिए नाटक कर रहे हैं कि हमें विवाह में कोई आसक्ति नहीं है, लेकिन मेरे माता पिता को विश्वास नहीं हो रहा है, तो थोड़ी देर के लिए अपना स्वरूप थोड़ा बदल लीजिए। एक बेर आहो शिव अपन रूप धरियौ, अपन रूप धरियौ, देखत नगर केरलो, अहि लागिया हो शिव बरत पकलियै राम, बरत पकलियै बेल के पात चिबाय। भाव के बस में है भगवान, प्रेम के बस में है भगवान। प्रेम नहीं तो मंदिर में भी दिखते हैं पाषाण, प्रेम के बस में है भगवान।
प्रेम हो ये तो पत्थर में भी दिखते हैं भगवान, प्रेम के बस में है भगवान। भक्ति भाव के वशीभूत होकर भोलेनाथ अपने स्वरूप को तुरंत सुंदर बना लिया। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम। संसार सारम कर्पूर गौरम, तीनों देव में सबसे सुंदर बन गए महादेव। अब तक जो लोग कह रहे थे कि बसहा चढ़ल शिव है, अब बउरहवा हे डिड़ाइल जेरा, अब सब कह लगिन कि बसहा चढ़ल शिव अब थिन दुल्हवा हे सुहावन लागे। नारद जी को बड़ी चिंता है। नारद जी की अगुवाई में ये विवाह कार्यक्रम चल रहा है, तो महादेव का स्वरूप देखकर ही नारद जी लापता हो गए थे। अब देखा भगवान भोलेनाथ ने श्रृंगार कर लिया, सुंदर रूप बना लिया। तुरंत पंडित जी से जाके मिल गए, बहुत चालाक है। और पंडित जी को कहने लगे, पंडित जी जितना जल्द हो सके, आजकल के स्टाइल में आजकल दुल्हा दुल्हन शादी से पहले हनीमून का टिकट बना करके होटल बुक करके रखता है। उसका ध्यान शादी में नहीं रहता है। शादी करे या तुरंत भागे हनीमून बनाने। तो पंडित जी को तो कई जगह, एक बार चंडीगढ़ में हम लोग गए थे ब्याह में, तो कहता है एक लड़का, पंडित जी कितना समय लगेगा? कि तुम्हारे पास कितना समय है? 6 घंटा लगेगा विवाह में। नहीं पंडित जी बहुत हो गया। 3 घंटा, वो भी बहुत हो गया। अंत में आधा घंटा पर वो मान राजी हुआ कि आधा घंटा में हम विवाह में समय दे सकते हैं। तो नारद जी पंडित जी से मिले, कितना जल्द हो सके विवाह संपन्न कीजिए, नहीं तो ये दुल्हा का कोई ठिकाना नहीं है। कहीं मरबे पर दांत बांध दिया तो हो सकता है कि इस दुल्हा के विवाह के बदला श्राद्ध करने की नौबत ना आए, कहीं सब गड़बड़। और भोलेनाथ पार्वती का विवाह संपन्न हुआ। शिव पुराण महापुराण में ये कथा है, भागवत में संक्षिप्त में है, जो संक्षिप्त में मैंने चर्चा की सत्संग की महिमा बताने के लिए। और महादेव पार्वती हिमाचल प्रदेश से लौटकर कैलाश आए, श्मशान में बैठ गए। और श्मशान भूमि में बैठकर ही माता पार्वती ने महादेव से 14 प्रश्न किया है। क्योंकि पूर्व जन्म में महादेव ने सती का त्याग किया, और महादेव ने सती का त्याग किया तो सती को अपने पिता के घर आत्मदाह करना पड़ा, शरीर को जलाना पड़ा। और महादेव ने सती का त्याग क्यों किया? कि सती ने राम के ऊपर संदेह किया। पंचवटी में जब अगस्त ऋषि के आश्रम से आ रहे थे, और राम के ऊपर सती ने संदेह क्यों किया? कि अगस्त ऋषि जब राम कथा सुना रहे थे, तो महादेव तो राम कथा सुनते हैं, लेकिन सती ने राम कथा नहीं सुनी। परिणामतः राम की महिमा समझ में नहीं आई, और सीता का भेष बनाकर राम की परीक्षा ली। महादेव सीता को मां मानते हैं, तो सती को मां समझ करके त्याग दिया। सती ने आत्मदाह की। तो पार्वती सोच रही है, अगले जन्म में मैंने सत्संग का अनादर किया है, राम कथा का अनादर किया, तो महादेव ने आजीवन मेरा त्याग कर दिया था। तो इस जन्म यदि महादेव से राम कथा सुन लो, तो हो सकता है महादेव हमें क्षमा कर देंगे अगले जन्म के अपराध को, और महादेव अपने दिल में हमें वास दे देंगे, दिल में स्थान दे देंगे। महादेव तो को सत्संग से ज्यादा प्रेम किसी चीज से नहीं हो सकता है। राम कथा के अनन्य प्रेमी है महादेव, और महादेव के हृदय से ही राम कथा निकली है। तो सती श्मशान भूमि में हाथ जोड़कर महादेव से प्रार्थना कर रही है कि विश्वनाथ ममनाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी, कथा तो सकल लोक हितकारी, कोई पूछन कह शैल कुमारी। प्रथम कथा ये कहूँ बिचारी,
गिरिजा उतारी। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। माधव कहते हैं कि गिरिराज कुमारी तुम धन्य हो, तुम राम कथा सुनोगी और राम कथा सुनने की जिज्ञासा तुमने व्यक्त की है और मैं तुम्हें राम कथा सुनाऊंगा। राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चित्राव तुलसी सुवग सनेह बंशे रघुवीर बिहार। जिन राम कथा से तीनों लोक पावन हो जाएगा, तीनों लोक का कल्याण होगा। हे गिरिजा, तुमने राम के प्रति अपना आदर भाव, राम के प्रति अपनी श्रद्धा दिखाकर मेरे दिल को जीत लिया है और आज के बाद तुम्हारा स्थान हमारे हृदय में है, तुम्हारे दिल में है। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगले जन्म में सती ने राम कथा का अनादर किया, सत्संग का अनादर किया अगस्त ऋषि के आश्रम में, तो महादेव ने सती का त्याग कर दिया। परिणाम स्वरूप सती को आत्मदाह करने की नौबत आ गई अपने पिता के घर। और इस जन्म में पार्वती ने राम कथा सुनाने का आग्रह किया, सत्संग का आदर किया, तो महादेव पार्वती को अपने दिल में स्थान दे दिया। यदि हम लोग जीवन में सत्संग का आदर करते हैं तो हमारे जीवन में सम्मान प्राप्त होता है, आदर मिलता है, जीवन में सर्वांगीण विकास होता है। और यदि अहंकार वशीभूत किसी कारणवश हम सत्संग का अनादर करते हैं, सत्संग की उपेक्षा करते हैं, तो हमारे जीवन में विस्फोट होता है, हमारे जीवन का पतन हो जाता है। सत्संग ही यह एक विधा है जो मानव का कल्याण कर सकता है। इस तरह से परीक्षित महाराज को सुखदेव जी भागवत कथा के माध्यम से सती उपाख्यान